मार खाई आपने? बहुत। मुझे लगा अब मैं बड़ा हूँ, You can't hit me। पापा ने ऐसे हाथ उठाया तो मैंने पापा का एक हाथ यहाँ से, पापा ने दूसरा हाथ उठाया तो मैंने दूसरा हाथ ऐसे रोका, पापा ने हेडबट मार और मेरा नाक यहाँ से फट गया। कभी रेज नहीं है अंदर से कि ये क्या है? पिताजी जो है अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं, तो वो एनिमल वाली बात है यार। क्यों पिक्चर चली है वो? वो कोर इमोशन है। इमोशन यही है ना। कास्टिंग काउच चलता है। आई फील ये हर इंडस्ट्री में उतना ही लागू होता है, बिकॉज यू डू नॉट नो जो पोजीशन ऑफ पावर में है वो आपको कैसे देख रहा है। कोई तो पहली पिक्चर बना रहा है, उसमें भी ये कर रहा है कि मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ, मेरी बात चल रही है, और डिनर खाते हैं। अबे पहले बना तो ले। Have you ever heard कि कभी आपकी कंपनी में कोई काम करता है, निकाल दिया उसने ट्राई हुआ है? एंड यू नो आई गॉट टू नो अबाउट इट आफ्टर अ मंथ और टू। हिम्मत नहीं हुई उस लड़की की मुझ तक बात पहुंचाने के लिए। What's the solution? We as men only, we need to be more aware of what is happening around us. You have to tell your guy friends it is not okay to touch on the shoulders also inappropriately or appropriately. कुछ चीजें लड़कों को भी करनी चाहिए कि जब भी उनकी फीमेल फ्रेंड, कलीग, कोवर्कर, वो अगर उन्हें बताती ना थोड़ा सा भी ऐसा हुआ, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए छोड़ दे यार, नहीं करते हैं भाई, रोकना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा है जिसमें बहुत टैलेंट है, थिएटर वेटर कर रखा है, बढ़िया, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? बॉम्बे कंपनी में कास्टिंग कंपनी में जाए और साथ में इंडस्ट्री में कुछ एक काम ढूंढे। 4 लोगों के साथ रमनी भी होगे, अपना काम करोगे। Who is your rarest find? अविनाश तिवारी एंड तृप्ति डिमरी। पॉइंट ब्लैंक बताना कौन सा एक्टर ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता है? स्टार चाइल्ड। 70% लोग हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते आउट ऑफ ऑल द पीपल हु वॉच आवर पॉडकास्ट। सो अगर हमारे चैनल से आपको कभी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह और वैल्यूबल कंटेंट बनाते जाएं एंड आपके लिए नई नई चीज़ें लाते जाएं, जिससे आपको हेल्प होगी आपके करियर में, आपकी लाइफ में। बचपन से बॉलीवुड देख के कई लोगों का ड्रीम होता है मुंबई जाके एक्टर बनने का, पर इधर उनको पता नहीं होता है कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए, तो वो राइट लोगों से जुड़ नहीं पाते एंड राइट लोग उनका टैलेंट स्पॉट नहीं कर पाते, एंड इसकी वजह से उनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है टू एक्चुअली प्रूव देमसेल्व्स। सो हमारे आज के गेस्ट हैं एक एक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी, जो बहुत सारी पॉपुलर मूवीज़ लाइक स्त्री, भेड़िया एंड पाताल लोक का हिस्सा रहे हैं। हमने उनसे जाना कि उनकी लर्निंग एंड स्टोरी क्या क्या थी बॉलीवुड में, छोटे से शहर से आके मुंबई में एक वो एक्टर कैसे बने, कैसे वो सिलेक्ट करते हैं एक्टर्स को कास्टिंग डायरेक्टर बन के, क्या कभी कास्टिंग काउच कल्चर बॉलीवुड में था, क्या अभी भी है, इन सब के बारे में हमने बात करी है कि बॉलीवुड में जब एंटर करते हैं तो क्या करना पड़ता है, कैसे आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो, एंड इनकी खुद की जर्नी एंड स्टोरी के बारे में कि कैसे ये एक एक्टर बनने आए थे लेकिन एक एंटरप्रेन्योर बन गए, एंड आफ्टर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर अब ये वापस एक एक्टर भी है अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। सो ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, इसमें बहुत सारे इंसाइट्स हैं, बहुत सारा फन है, यू विल एन्जॉय इट। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स देखने को मिले। एंड इस पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एन्जॉय द शो। करना क्या था? व्हाट वाज योर प्लान कि मैं बड़े होके क्या करूंगा? पता नहीं, मुझे याद नहीं। मुझे बड़े होके पता क्या बनना था उस टाइम बचपन में, रेलवे में जनरल मैनेजर। क्यों? ये मेरा एम्बिशन क्योंकि था। रेलवे की नौकरी फिक्स होती है, इसलिए एग्जैक्टली, क्योंकि गवर्नमेंट वाले थे सारे। मेरे दादाजी रेलवे में थे, मेरे नाना जी रेलवे में थे, मेरे मामा रेलवे में है, तो मतलब पूरा खानदान जो है ना रेलवे में रहा है। खड़गपुर जो है जहाँ मैं पैदा हुआ था, सब बिग स्टेशन, मतलब स्टेशन बोल रहा हूँ, बिग रेलवे हब, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं और अलग अलग राज्यों से वहाँ पे लोग हैं, तो काफी सारे तेलुगु भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, सब जगह से। लगा मिनी इंडिया बोलते हैं वहाँ, पता नहीं। तो मेरा वो था कि यार मुझे रेलवे में जनरल मैनेजर बन रहा है। तो उस क्लास में सब लोग बोलते थे साइंटिस्ट, कोई बोलता था डॉक्टर, इंजीनियर, मैं अलग रेलवे जीएम। टीचर ही बोलती थी ये कौन है यार, क्या एम्बिशन है? हाँ, ये नहीं सुना मैंने कभी यार, रेलवे जीएम। तो बोलते थे कि क्यों बनना है तुम्हें रेलवे जीएम? मैंने कहा नहीं, मेरे मामा सब, एंड इट्स अ गुड जॉब यार, इट्स अ वेरी वेल पेड जॉब, यू टेकन केयर ऑफ। मतलब तुम्हारा जो मुझे बाद में समझ में आया कि सब ट्रेन वेन की टिकटें विकटें फ्री और ये सब, पता नहीं, तो बहुत लगता था कि यार ये यहाँ तक पहुंचना है। फिर एम्बिशन चेंज हुआ, फिर माँ बाप ने बोला कि इंजीनियर बनो।
तो मुझे लगा हाँ इंजीनियर बन जाते हैं। तो पापा ने कभी ये नहीं बोला पुलिस में जाओ, पुलिस में? आर्मी, पहले उनका था आर्मी। उन्होंने बोला पुरुलिया में है, और मैं थोड़ा मोटा गोल मटोल बच्चा था, तो मेरे घर पे नाम गोला था। पापा को लगता था कि ये फिट नहीं है लौंडा, दौड़ा इसको मैं भेजूंगा पुरुलिया आर्मी स्कूल। और मैं बोलता था क्या बोल रहे हो पापा, मुझे नहीं जाना कोई आर्मी स्कूल। कहता नहीं तुझे भेजूंगा मैं। और मुझे थोड़ा ट्रॉमा था, तो मुझे लगा पढ़ाई में अच्छा हो जाता हूँ, तो ताकि मतलब मुझे कहीं भेजना पाए, मतलब यार इकलौता बच्चा था, मुझे पता मम्मी सपोर्ट करेंगी। तो मैं कभी फाइनली जैसे कहते हैं पढ़ाई में अच्छा हुआ। मैं साउथ में गया था, वहाँ यार सब लोग इतने पढ़ाकू हैं, और बंगाली घरों में थोड़ा रहता है कि पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा वो रहता है। तो बंगाल और साउथ का ना बड़ा कंपटीशन चलता है कि हु इज मोर इंटेलिजेंट इन स्टडीज। ओके, इट्स अ थिंग, ठीक है। तो वो चलता था, तो मैं भी कॉम्पीट करने के लिए और कुछ बनने के लिए, होता ना कि स्कूल में भी थोड़ा यार वट हो, और साउथ में वट ना किसी और तरीके से नहीं आ सकता, पढ़ाई से ही आती है। वो टॉपर को ही मिलता है अटेंशन, बाकी कुछ कर लो आप, कोई मतलब नहीं उन्हें, कोई स्पोर्ट्स लुक्स, मतलब कुछ मतलब नहीं। अगर तुम टॉपर नहीं हो तो यू नथिंग। क्या बात है। और सब पढ़ाकू है सारे, मतलब। ओके, कहाँ पे कौन सी सिटी? कलपाकम। ओके। और कलपाकम मतलब क्योंकि वो सेंट्रल स्कूल था, तो आसपास के मतलब केरला से भी बच्चे हैं, कर्नाटका से भी बच्चे हैं, तमिलनाडु से तो हैं ही, और फिर आंध्र, सब पढ़ाकू। ओके, मतलब वहां का जो लास्ट आता होगा उसके भी 60-70% आते होंगे भाई, 40-50% वाले कोई थे ही नहीं वहां। स्कूल क्लास की बात कर रहा हूँ। तो लगा यार यहाँ पे अगर कुछ बनना है, वट वाना है, तो मतलब तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग, पढ़ने लगा। 6th 7th 8th में मेरा आए, 2nd रैंक आया मेरा, अरे फिर 3rd आया, नाइस, फिर धीरे धीरे 4th हो गया, फिर दिल्ली आया 7th फिर आउट हो गया मैं, टॉप 10 से आउट हो गया मैं दिल्ली आते ही। दिल्ली में पता नहीं, आई थिंक पढ़ाई के अलावा इतनी सारी चीजें थी, हवा थोड़ी अलग है। हवा थोड़ी अलग हो गई। तो क्या कहाँ ध्यान भटका? वेयर डू यू थिंक? कौन सी क्लास में? यार ध्यान मुझे लगता है 10th में भटका मेरा, क्योंकि मैं 10th में ही आया दिल्ली। नहीं, 9th में आया मैं दिल्ली। तो 10th 11th में ध्यान भटक गया। हाँ, 9th में बेसिकली मैं बड़ा प्यारा बच्चा था यार, ऐसा नहीं, मैं बहुत स्वीट बच्चा था। मैं साउथ में स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल। साउथ में स्पोर्ट्स कल्चर माइंड ब्लोइंग है। तो पढ़ाई भी करना, स्पोर्ट्स में, मतलब एक्सेल करते थे एज अ किड, यू वर एक्सेलिंग। जी, मैं संस्कृत का ओलंपियाड भी दिया। सो लोग मैथ्स का ओलंपियाड देते, मैंने संस्कृत का दिया। हमारे शेषाद्री सर होते थे, छोटी वोटी लेके, वो पूरा सिखाते थे, त्वम अहम गच्छामि सब कुछ। और मैं बड़े मतलब चाव से पढ़ता था, और मेरे घर वाले भी बड़ा मतलब उसको सपोर्ट करते थे कि हमारा बेटा जो है वो संस्कृत की पढ़ाई कर रहा है। तो ये सब मैं करता था, मतलब सारी स्टेटस वाली चीजें अच्छी करते थे। हाँ, वहां पे स्कूल में बंक करके कहाँ जाते थे साउथ में? मंदिर। कभी सुना है तुमने? सच में? सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। हमारा स्कूल था ऐसे बीच पे, मतलब ये दिस इज लग्जरी है। तुम लाखों करोड़ों रुपया दे के भी ना, यू कांट सेंड योर किड्स टू अ बीच स्कूल, ठीक है। जो हमारी मतलब कलपाकम में जो स्कूल था, दैट वाज ऑन द बीच। मतलब क्लास चल रही है और आप समुंदर देख रहे हो, लहरें देख रहे हो। तो पढ़ाई कैसे करोगे? क्रिएटिविटी मुझे लगता है वहीं से आया। अगर कोई मुझसे पूछता है कि पहला क्रिएटिव एक्सपीरियंस कब हुआ, तो आई थिंक इट वाज दैट। Yeah, you seeing that, and बीच पे जाना अलाउड नहीं था बच्चों को। और कमाल की बात है, हम जाते भी नहीं थे। हमें भी पता था कि हाँ यार वो थोड़ा डेंजर वाला एरिया है। तो बंक करके कहाँ जाते थे? मंदिर। वहां पेड़ पे चढ़े हुए। और क्यों जाते थे मंदिर? पता नहीं। मुझसे कोई ऐसा भी श्रद्धा भी नहीं थी। ये भी नहीं कि श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, हाँ माथा वाथा टेक रहे हैं, पर वहां पेड़ पे बैठे हुए हैं। और वही मतलब एक एस्केप स्पॉट। दैट वाज द एस्केप स्पॉट। मार खाई आपने? बहुत। और मेरे पापा जो थे वो तो खैर मैंने बोला ही फौज में थे, तो उन्होंने तो उनका तो हाथ यार वो तो बात पे चल जाता था, और लगता भी जोर से। हाँ, मेरी दादी बोलती थी, मेरी दादी अलग कॉमेडी करती थी, कहते गाल पे मत मार, गाल पे मत, पीठ पे मार ले। क्यों? चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। गाल पे चेहरा नहीं बना, पीठ पे मार ले, पीठ पे मार ले। तो इस तरह की चीजें होती थी। और जब बड़ा हुआ तो एक बार एक कांड ये भी हुआ था कि मुझे लगा अब मैं बड़ा हो गया, अब पापा मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते। कितने बड़े हो? मैं था तब कॉलेज फर्स्ट ईयर में। ओके, तो मतलब यार अच्छा खासा बड़े हो यार। हाँ। तो मुझे लगा यार अब मैं भी मतलब मेरी हाइट भी हो गई है 5'10", 5'11", पापा हैं 6 फुट के। नाउ आई कैन स्टैंड अप, यू नो, अपने लिए खड़ा हो सकता हूँ,
ही कांट हिट मी। पापा ने ऐसे हाथ उठाया तो मैंने पापा का एक हाथ यहाँ से रोका, पापा ने दूसरा हाथ उठाया तो मैंने दूसरा हाथ ऐसे रोका, मुझे लगा यस आई एम विनिंग द गेम। पापा ने हेडबट मार दिया, आई स्वेयर उन्होंने ऐसा हेडबट मारा। ये कॉलेज में चल रहा है। उनका इंस्टिंक्ट है भाई, वो लोग फाइटर लोग हैं, उनका इंस्टिंक्ट है। मैं गधा, मुझे लगा मेरा बाप बूढ़ा हो गया, उन्होंने सीधा दे मारा ढाप, और मेरा नाक यहाँ से फट गया और मैं रोने लग गया। मैं लगा पापा ने मारा, आई जस्ट रैन आउट ऑफ द हाउस। किसी आई थिंक सैलून वैलून में जाके मैंने बोला यहाँ पे कुछ, उन्होंने कुछ किया। इट वाज लाइक, एंड आफ्टर दैट डे आई रियलाइज दैट देयर इज नो पॉइंट। कोई सब अगर फिजिकल असॉल्ट चल रहा है चुपचाप सह लो, तुम्हारी गलती है मान लो, जबरदस्ती कुछ मत करो, कुछ नहीं करने की जरूरत है, छेड़ो मत। मेरे साथ कॉलेज में तो नहीं हुआ, मेरा रुक गया था आई थिंक 10th के बाद 11th में रुक गया। मुझे आखिरी चाटा पड़ा था 27 साल की उम्र में। 27 तक 27, पड़ा? हाँ। मैं उतनी आखिरी चाटा पड़ा था मुझे 27 का। मैं 28 अभी हुआ। मतलब क्या बात कर रहे हो, क्यों पड़ा 27 साल की उम्र में चाटा? कुछ बोल दिया है मैंने उल्टा। कुछ बोल, मुझे भी याद नहीं है, दोस्त लोग भी बैठे थे, पापा कुछ बोल रहे थे, मैंने बोला हाँ तो क्या है, ऐसा कुछ तो होता ना कि आपको लगता है ठीक है आप थोड़ी मारेंगे, दोस्तों के सामने जड़ दिया। और जो मेरे दोस्त कमीने, वो लोग ऐसे ना मुंह छुपा के ऐसे ऐसे करके हंस रहे हैं, उनको देख रहा हूँ तो खाना खाना है मेरे घर ही मेरा। कोई बेइज्जती लगी कि दोस्तों के सामने मार दिया? बिल्कुल लगी यार। फिर नीचे गए तो मैं वो भी कर रहा हूँ कि यार सही नहीं है, तो मेरे दोस्त भी वो लोग बोले हाँ ये सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। वो मुझे पता है बहुत उनको मतलब मजा आया, they were having fun. But did you ever felt कि अब तो बहुत हो गया है, मतलब अब मैं नहीं सह सकता ये सब, एंड कभी रेज नहीं है अंदर से कि ये क्या है, मार थोड़ी सकते हैं मुझे, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ? नहीं यार, वो होता है। आई थिंक पिताजी और बेटों का ना रिलेशनशिप बड़ा अलग भी होता है। वो एक आई थिंक अल्फा वाली चीज है जो जानवरों के अंदर होता है, उनके ग्रुप में एक अल्फा वाली बात होती है। तो आई थिंक वही अल्फा वाली चीज कहीं ना कहीं बाप बेटों में भी आ जाती है कि एक पॉइंट के बाद यू नो द सन वांट्स टू बी अल्फा, एंड आई थिंक इट्स अबाउट द इंस्टिंक्ट, इट्स नथिंग एल्स। एंड द फादर इज लाइक ब्रो आई हैव बीन हियर फॉर लॉन्गर, तू मुझे मत सिखा। True. वो जो होता है ना, हमेशा बाप बोलता है कि मुझे सिखाएगा तू, वो कहाँ से आता है? बिकॉज़ दे हैव बीन लिविंग इन दिस वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग, एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, पर इंसान का जो कोर इमोशन है वो तो चेंज नहीं होता। तो उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी हुई होती है, उनको ज्यादा पता है इंसानों के बारे में, तौर तरीके नहीं पता होंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ रही होगी आगे, बट हाउ डज अ ह्यूमन थिंक एंड हाउ कैन दे हार्म माई फैमिली, माई सन। आई थिंक वो इंस्टिंक्ट जो होता है ना, उसलिए हमेशा पिताजी जो है उसको अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीजें कर रहे होते हैं। और बेटों को हमेशा लग रहा होता है कि ये इंसान, इस इंसान की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या इस इंसान की वजह से, क्या बोलते हैं वो एनिमल वाली बात है यार, वो जो क्यों पिक्चर चली है वो वो कोर इमोशन यही है ना सबको, मतलब कहीं ना कहीं लगता है ना कि यार मेरे बाप ने मुझे ये करा, और बट दैट्स द थिंग, इट्स अ लव समटाइम्स, यू नो, समटाइम्स इट्स द काइंड ऑफ, एंड मे बी द वेज वर डिफरेंट, they didn't know how to do हाँ, of course they didn't know, and you can't blame them for that. True. वो जिस एरा में पैदा हुए हैं, जिस एरा में पले बड़े हैं, वो सब बातें कि क्या कहते हैं 50-60s में आप नजरें ऊपर नहीं कर सकते हो। पिताजी के सामने आप जो है नजरें कभी आपने ऊपर नहीं की। अभी ड्रिंक शेयर करता है, हाँ, अब you know, बहुत चेंज है, अभी बहुत चेंज हो गया, things have changed. Now you're like cheers dad. You know, True. सिगरेट पी रहे हो तो मतलब बता के भी बस ऐसा पीछे से छुपा लिया, पिताजी को पता, मेरे पापा को पता था। अगेन इतनी सारी चीजों के बावजूद द इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट ही न्यू दैट आई एम स्मोकिंग इन कॉलेज। तो फ्रिज के ऊपर ना, जब भी मैं कॉलेज जा रहा होता था, दादा तो 2 सिगरेट हमेशा मेरे लिए पड़ी होती थी, और उन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा, कभी आके ये नहीं बोला कि मेरी सिगरेट कहाँ गई। So it's like a unsaid rule. अच्छा बेटा बड़ा हो रहा है, he can, it's okay. करने दो उसे जो। मैं भी तो पीता हूँ। मतलब बेटा बड़ा हो जाए ठीक है, बट बाप मत बन। बाप मत बन। That's very important. बाप एक ही है, exactly. That's वो हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए यार। पर ये पता है बहुत सारी रिलेशनशिप्स में ये बहुत कॉमन पैटर्न है कि जो लड़के होते हैं जिनको ये अल्फा वाले इश्यूज होते हैं, जिनके घर वाले या जिसके पापा उन्हें कंट्रोल करते हैं या वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनके खुद के तरीके में, उनका ये पैटर्न बन जाता है कि वो
फ्यूचर में जब अपनी पार्टनर के साथ होते हैं तब वो कुछ भी उनकी लाइफ में गलत हो रहा होता है ना, तो उन्हें लगता है कि ये जो पूरी चीज़ जो कर रही है वो पार्टनर कर रही है क्योंकि उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज एक उनका इतना स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा बन चुका होता है कि मुझे कंट्रोल मत करो, मेरे ऊपर मतलब हर चीज़ पाबंदियाँ मत लगाओ मेरे को। वो अगर लड़की आई है आपकी लाइफ में, वो सिर्फ आपको ये बोल रही है कि ये क्यों किया या वो क्यों किया या यहाँ क्यों गए, आप बोले यार तू क्या मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तू ये क्यों कर रही है, लाइक ऑल ऑफ दिस, ये It is true. which becomes a pattern और बहुत कॉमन पैटर्न। बिल्कुल सही कह रहा है। इनफैक्ट इन 20s हैज टू बी, आई थिंक मैं हमेशा बनाई में ब्रेकआउट हुआ अपने फैमिली से या इस फील्ड की तरफ आया बिकॉज मे बी दैट आई डिडंट वांट टू लाइक लिव इन अ रेस्ट्रिक्टेड स्पेस। आई वांटेड टू ब्रेक आउट फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तभी मुझे कोई भी रूल्स बताता है ना कि यार ये रूल है, तो लगता है तोड़ूंगा मैं। The minute you give me a rule, मैं स्कूल से कर रहा हूँ ये, तो आई थिंक वो रहा है हमेशा से। हाँ, शुरू से रहा है। So you left घर वगैरह सब छोड़ के, दिल्ली छोड़ के इधर आए क्योंकि अलग होना था। मैंने 21 साल की उम्र में 3rd ईयर ऑलमोस्ट पास किया। ऑलमोस्ट क्योंकि किया तो नहीं मैंने, 3rd ईयर के एग्जाम दिए नहीं मैंने। तो मैंने 3rd ईयर के बाद मैंने सोचा कि अब आई हैव टू बी एन अमेरिकन child and I have to leave my parents and ये मैं नहीं रह सकता ऐसे यार। और मैं निकल गया, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी और तो मुझे लगा कि लिव इन करते हैं, तो आई स्टार्टेड लिविंग इन विद हर। ओके, एंड व्हाई डिड यू, क्यों निकले, मतलब ये थॉट क्यों आया कि ये अमेरिकन किड बन जाते हैं? आई मीन जस्ट लेट्स से नॉट अमेरिकन, इंडिपेंडेंट किड बन जाते हैं। या आई मीन बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू हियर ना। तब तुम फिल्में देखते हो, तब नई शुरुआत भी हो गई थी कल्चर का, फ्रेंड्स देखना शुरू हो गया था ये सब। सो आई रियलाइज कि हाँ सही तो है, मतलब क्यों, मतलब व्हाई डू यू हैव टू स्टे विथ योर पेरेंट्स इतने लंबे टाइम तक? खुद दुनिया कब एक्सप्लोर करोगे? एक मोटिवेशन गर्लफ्रेंड थी, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, ऑफ कोर्स थी, किसके साथ अलग रहना है, कि मतलब शी इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, मतलब वो अब अलग क्या कहते हैं रूम रेंट करके रह रही, तो मैं भी रह लेता हूँ, मतलब तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है तब। तो एक तो वो था, फिर दूसरा ये भी लगा यार कुछ काम भी करूंगा ना खुद से। मम्मी पापा को समझ में नहीं बात, क्योंकि दिल्ली में रह के ही वांट्स टू स्टे इन अ सेपरेट हाउस, दैट्स लाइक वेरी न्यू एंड अनहर्ड ऑफ। आई डोंट नो कितने लोग करते होंगे कि सेम शहर में, और मैं कर रहा हूँ बात जब मैं 21 साल का था, मतलब 18 साल पहले। ओह, सो दैट्स तो तब तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है। इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी ब्रो जो अभी आज भी, मतलब मेरे घर में तो बड़ी बात है, मैं सेम शहर में अलग रह नहीं सकता ना। एग्जैक्टली, कैसे रहेगा? तू क्या बोलेगा माँ बाप को? मैं लड़ा, मैंने बोला नहीं मैं रहूंगा, पैसे भी लिए पापा से मैंने अलग रहने के। मैं बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, ये तो दोगे मेरे लिए? क्या रहे, हमारा फीस क्या थी, 4,500 रुपए साल का था यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने लिए और मैं निकल लिया आगे, और फिर मैंने कुछ करता रहा, मैं काम वाम करता रहा। और तब ऐसा नहीं था कि एक्टर बनना है? नहीं बनना है। अच्छा, स्कूल में मैंने डिसाइड कर लिया था। क्यों ऐसे कीड़ा है? क्योंकि कुछ और कर नहीं पा रहा था। मेरे पापा को लग रहा था इंजीनियर बनेगा, मैं इंजीनियर के वो क्या कहते हैं, कुछ तो एक कोर्स था, 2 साल आपको करना होता है, किसी ट्यूशन टाइप होता है ना, अलग अलग कोचिंग सेंटर। करेक्ट। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स में मुझे डाल दिया पापा ने। तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट में मैंने ट्यूशन लगा दी। मैंने बोला क्या करूंगा मैं, एक महीना गया। फिर मेरा दोस्त था अदनान, वो हरामजादा मुझे बोलता है कि भाई चल यार छोड़ना यार, केमिस्ट्री छोड़ दे, फिजिक्स और मैथ्स रख, जो केमिस्ट्री के पैसे हैं उससे हम लोग पार्टी करेंगे। तो हम लोग ये करते थे। फिर थोड़े टाइम बाद लगा यार फिजिक्स भी छोड़ देते मैथ्स ही करेंगे यार, मैथ्स करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मैथ्स भी नहीं, तो सारा ट्यूशन का पैसा लेके मैं और अदनान तफरी काटते थे, अलग अलग जगहों में जाके क्या कहते हैं खाना खाना। वी हैव लाइक पूरा फूड ट्रेल। तो ऐसे ही हुआ, मतलब तो एक्टर बनना था, पर ये जल्दबाजी नहीं थी मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बोरिया बिस्तर लेके चला जाऊं। मैं हमेशा प्रैक्टिकल रहा हूं, कैसे रहा हूं मुझे भी नहीं पता। बस ऐसे कि आराम से देखेंगे, 1 स्टेप एट अ टाइम। हाँ, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये नहीं था कि अब उठा मैं और अब शाहरुख खान बन जाऊंगा। हाँ वो था, पर वो रियलिटी बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, समझा दी बम्बई ने। कब हुई ये रियलिटी हिट? यार जब बॉम्बे आया, आई थिंक बॉम्बे आते ही रियलिटी हिट हो गई। कैसे? क्योंकि देखा ना लोगों को, इतनी भीड़ को, तो आप इतनी भीड़ को देखते हो लगता है यार सब आए हैं, एवरीबडी थिंक्स दैट दे विल बिकम शाहरुख और बच्चन और दीज, सबको वो एडजेक्टिव चाहिए
कि you're the new शाहरुख खान, you're the new Yeah. बच्चन. ऐसा नहीं हो सकता. It's impossible. You have to be new you in whatever space you do. इतनी भीड़ में मुझे लगा भाई ये तो पहले तो मतलब इस भीड़ को क्रॉस करके ये जाके दिखाना कि तुम एक्टर हो, अच्छे हो, बुरे हो, बात की बात. ठीक है, पहले तो ये दिखाना कि तुम हो एक एक्टर हो, नए तुम कोई हो. हाँ. फिर उसके बाद तुम्हें चांस मिलेगा. फिर उसके मैंने कहा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है और ऐसे मैं लक पे नहीं खेल सकता. मैं जुआ नहीं खेल सकता कि मैं गया और मैं क्या कहते हैं. तो मुझे उसी टाइम समझ में आ गया कि दिस इज जिसे कहते हैं कि इट कैन बी अ रेकलेस ड्रीम एंड आई शुड नॉट मेक माई लाइफ रेकलेस बिकॉज आई डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ बीइंग रेकलेस. इट्स वेरी वेरी ट्रू, यू नो, क्योंकि जब मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूँ जितने जैसे, तो मेरे घर में मैं बहुत क्रिप करता था पहले, मतलब फॉर अ टाइम बीइंग कि यार क्या यार कि अगर मतलब पैसे वाले बहुत ज़्यादा होते तो मैं यूएस जाता पढ़ने, यूके जाता, वो सब होता है. बट देन व्हेन आई टॉक टू माय अदर फ्रेंड्स जो एकदम ही जीरो से हैं, कि मेरे पास ऑप्शन ये था कि मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि बेटा कमाना है. हमेशा बोला कि जो करना है कर लो, नहीं तो एंड में तुम्हारे पास घर तो है, खाना तो है, तुम टेंशन मत लो. करेक्ट. विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. प्रॉबेबली नॉट कि तुम अम्बानी नहीं हो या तुमको कोई बहुत खराब पति, ऐसे नहीं कि पहले दिन पे उठते से पापा ने बोल दिया बेटा ये लो 50 करोड़ रुपए और तुम ऐश करो. वो तुम्हारे मन में वो आइडिया है विच इज़ अ फार फेच्ड ड्रीम, वैसा कुछ नहीं है. पर जस्ट हैविंग दिस कि घर वालों ने बोला कि तुम ये टेंशन मत लेना. भाई इससे समझ में आता है हिंदुस्तान कहाँ है. ये जो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं ना कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, वी आर स्टिल अ वेरी नेसेंट स्टेज पे है नेशन बिल्डिंग के हम लोग. ट्रू. और अभी भी हमारे परिवार का मेन मुद्दा यही है कि हमारा बच्चा जो है ना वो स्ट्रेस में ना रहे. कोई ये नहीं बोल रहा कि जाओ काम करो, यू नो, बिल्ड द नेशन. वो वाला स्पेस अभी तक आया नहीं. अभी तक इट्स दैट कि यार जस्ट बी सेफ. क्या हुआ, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, बाद में ब्रेकअप हो गया बॉम्बे आते ही. इस शहर की हवा बड़ी खराब है. दिल्ली में बड़ा सही था यार. वी वर लाइक नो वी वर डूइंग थिएटर टुगेदर एंड लाइक मैं इन अ वे टीचर भी था क्योंकि मैं तब कॉलेज में थिएटर करके नया नया निकला था. और गार्गी कॉलेज में मैं थिएटर गर्ल्स nice. Nice. So I was the few men who had the freedom to enter that college. You were the privileged one. I was the privileged one. So मैं ऐसे मतलब उनको थिएटर मतलब ट्रेन करता था. वहीं पे मेरी गर्लफ्रेंड थी और एकदम जैसे कहते हैं प्रॉपर दिल्ली रोमांस, यू नो, दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी. एन आर्टिस्टिक रोमांस, क्रिएटिव रोमांस. क्या होता है आर्टिस्टिक रोमांस? आर्टिस्ट में थोड़ा तुम लोग कविताएं भी पढ़ दो, कभी लेटर्स भी लिख दो, कभी क्या कहते हैं साथ में प्ले की रीडिंग कर दो, अच्छी फिल्में देख लो फिल्म फेस्टिवल्स में जाके, जो आप नॉर्मल जिंदगी में नहीं करते हो. नॉर्मल जिंदगी में हम जाते हैं कॉफी शॉप, डिनर, मतलब एक्स्ट्रा ड्रामा चल रहा है और इवेंट्स चल रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. और फिर उस पर डिस्कशन भी चल रहे हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें एक था. एंड देन फिर बॉम्बे आए. उसको गाड़ी वाला लड़का पसंद आ गया. Shit मारेगी वो मुझे because I'm sure she's going to and now we have good friends. But yeah, I mean that's what happened यार. Tell me, are you, अब आप ट्रेड अप हो गए हो लाइफ में, राइट? कि अपग्रेड हो गए हो. हाँ, आपके स्टॉक्स बढ़ गए, आप अपग्रेड हो गए हो. Would you ever trade up partner? ट्रेड अप पार्टनर होता है यूजुअली, ये एक टर्म होती है एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं कि जब वो स्टार्ट करते हैं तब वो किसी के साथ, ये मतलब यूएस में बहुत कॉमन सही है कि वो किसी के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर ऑल ओवर सडन 3-4 साल में उनकी लाइफ चेंज हो जाती है. कि पहले जो आदमी 10,000 रुपये कमाता था वो करोड़ों रुपए में खेल रहा है, बहुत बड़ा हो गया है, तो उसका लाइफ स्टेटस सर्कल सब बड़ा हो गया. तो अब उसको चाहिए कि मेरे लाइफ स्टेटस सर्कल के लिए ही मेरी एक पार्टनर होनी चाहिए. देन दे स्टार्ट गोइंग फॉर like someone who they feel कि यार मेरा status बढ़ रहा है उसके साथ. That is so sad यार. That is horrible, but that's a thing. That's a thing, मतलब it's a trend. It's a very big trend in Silicon Valley. Wow. People then usually go for like a Victoria's Secret model or like a very important celebrity or a socialite. Okay. ताकि वो same poster में मतलब poster value दिखे. Poster value दिखे, and there's a study, 67%. Yeah, 67 or 75% men usually feel that their status have gone up if their partner is pretty looking amongst all of their friends. वो होता होगा.
That I'm sure, मतलब that's a thing. तो इसकी वजह से लोग ट्रेड अप करते हैं. Would you ever trade up? No यार, why to trade up when you are happy? Like I think ये सब एक तो पहली बात तो I don't understand ये नए जो लिंगोस आए ना कि ट्रेड अप ही कर दो मतलब पार्टनर को and things like that. और कोई रीजन नहीं होता बाय द वे, ऐसा नहीं कि बन नहीं रही है, सिर्फ इसलिए कि अब मेरे को बड़ा चाहिए. नहीं यार, ये मतलब आई डोंट नो, फिर उसके बाद कोई और बड़ा चाहिए, लेकिन एंड इट्स अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस ऑल टुगेदर. मतलब देन योर पर्सनल एंड प्रोफेशन समहाउ इज मिक्सिंग. और मुझे लगता है कि वो दोनों अलग अलग होने चाहिए. प्रोफेशन में तुम फाड़ रहे हो, पर्सनल में आके तुम्हारी लग रही है, तो दैट्स गुड. दैट काइंड ऑफ बैलेंस इज गुड बिकॉज इट विल कीप यू ग्राउंडेड. और वो रहना अभी तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी हो गया है कि मतलब ग्राउंडेड रहना, मतलब जमीन से जुड़े हुए रहना, स्पेशली इन टुडेज टाइम्स, बिकॉज वो एस्पिरेशन एंड वैल्यूज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. एवरीबडी इज अ स्टार. ट्रू. एवरीबडी इज अ स्टार. सो नोबडी इज गोइंग टू से कि यार मुझे ये मैं हूं यार. सो इन दिस करंट टाइम द आइडिया शुड नॉट बी टू बी अ स्टार. द आइडिया शुड बी टू यार आई एम अ ह्यूमन एंड आई एम मोर रिलेटेबल टू यू और एनीबडी फॉर दैट मैटर. मतलब कि वो जो एक था कि मैं तुमसे ऊपर हूं या अलग हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सिस्टम थोड़ा हिल रहा है. रियली? आई थिंक सो. मुझे लगता है आज भी लोग ज़्यादा वर्शिपिंग या ज़्यादा क्रेजी उसी के लिए होते हैं जो एस्पिरेशनल होता है. लोग पसंद करते हैं जो रिलेटेबल होता है, बट अल्टीमेटली फैंडम क्रिएट तभी होता है जब लोगों को लगता है कि यार ये मुझसे आगे है या मुझसे बड़ा है या ये लाइफ में कभी नहीं ले सकता. या फिर फैंडम एक तो ये देख, दूसरा ये होता है कि यार मुझे इससे कुछ सीखने को मिल रहा है. आई थिंक ये भी एक नया टाइप का फैंडम, ये मैंने नया चीज देखा है. ये मैंने अभी पिछले कुछ सालों में देखा है दैट पीपल आर आल्सो लाइकिंग पीपल हु आर जेन्युइन. Agreed. And they don't like people who are in pretense. ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के बीच में आई थिंक जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो यही चलती है. रोनाल्डो इज अ गोट, मेसी इज अ गोट, बट पीपल जो मेसी फैंस है बोलेंगे मेसी इज अ जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, ही इज गॉड. रॉजर फेडरर और बाकियों में जो फर्क है वो यही है ना, दैट फेडरर इज इमोशन. इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स ही हैज वन. He might have 4-5 कम होंगे जोकोविच से, but people are more connected to Federer because you feel, but because that humanness na, that I think is more attractive suddenly. पहले नहीं था. I also believe that. मुझे लगता था पहले ऐसा नहीं था. पहले people just wanted that shosha and Indian context में example दो कि आज कौन कर रहा है एक्टर जिससे लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं. एक्टर आई थिंक तू मुझे बता कि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा इरफान भाई से जिस तरह की कनेक्शन पब्लिक की थी, वो एक अलग कनेक्शन थी, वो बड़ी ह्यूमन कनेक्शन थी. इवन शाहरुख खान, आई थिंक द काइंड ऑफ कनेक्शन ही हैज विद द कंट्री इज बिकॉज हाउ गुड ही इज टू द पब्लिक. जो बात करते हैं तो इतने अच्छे से बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, और मतलब ऑन स्क्रीन तो एक इमेज है ही, बट ऑफ स्क्रीन ऑल्सो द काइंड ऑफ इमेज ही हैज ना, एंड हाउ पीपल, एंड ही इज लाइक, मतलब he is the Ram of every household. Nobody will want bad for him. And you only talk about him in public में आप जाओगे तो everybody is going to talk good things about him. Because he's at the top. He's at the top and he has always remained at the top by saying the right things. He's always, said the right things. I've never heard him. उनका arrogance भी बड़ा cute arrogance है. And he carries it off well. Like people जब बोलते थे कि arrogant है, but if you see that he's just having fun with it. He's not taking too many things seriously. Okay, let's talk about your acting career and your business thoda bahut. Okay, I want to know more about it. मैं बना कास्टिंग डायरेक्टर. कब बने कास्टिंग डायरेक्टर? बॉम्बे आके. पहली जॉब ही करी क्या? दिल्ली में था. अगेन थिएटर प्लेयर्स सब किया, बहुत साल तक सीखा. और मुझे याद है दिल्ली में देव डी का ऑडिशन हो रहा था. अबे देओल. हाँ, हमारे जनरेशन का वो कल्ट क्लासिक है. तुम लोगों के लिए वो बाद में तुम लोगों ने डिस्कवर किया होगा. हमारे लिए वो तब वो था कि हिंदुस्तानी सिनेमा बदल रहा है. एक मसीहा आया है अनुराग कश्यप नाम का, जिसने ब्लैक फ्राइडे नाम की एक फिल्म बनाई है, जिसमें इंडियन ओशन, जो कि हमारे दिल्ली का मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड, जिनके रॉक कॉन्सर्ट्स में हम लोग जाके हेड बैंगिंग करते थे या सुनते थे या लिरिक्स बोलते थे कि वाह
वाह ये कौन लोग आए हैं यार। परिक्रमा एक बैंड था, इंडियन ओशन एक बैंड था। तो इंडियन ओशन का गाना हंसराज में चला था सबसे पहले। सॉरी मैं थोड़ा भटक जाता हूँ। गो अहेड बताओ। इंडियन ओशन का एक गाना था हंसराज में, अरे रुक जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, यस, कुदरत हंस पड़ेगी। You know what a Beautiful song, what a song। मतलब अभी भी सुन लो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अभी भी रेलेवेंट है। और वो गाना चमक गया हम सबके। उसके बाद अनुराग कश्यप भगवान बन गए। फिर समझ में आया कि देवड़ी बोल के कोई फिल्म है, उसके ऑडिशन चल रहे हैं। मैंने बोला यार यही मौका है, जाके इम्प्रेस कर डालूंगा मैं। और मैं कॉलेज में स्टार था, मतलब थिएटर में मतलब इतना पॉपुलर था कि मतलब पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी। ठीक है, एक्टर तो मतलब यही है। हाँ जी सर, रंग दे बसंती का डीजे था ना। हाँ। आप समझ लो कि उतनी पॉपुलैरिटी हम सब की थी, प्लेयर्स की काफी सारे लोगों की इतनी पॉपुलैरिटी थी। क्या बात कर, मुन्ना भैया आज मुन्ना भैया, मुन्ना भैया तब से मुन्ना भैया। देवेंदु शर्मा वो तब से देवेंदु शर्मा है। ओह, तो आप लोग साथ में थे तब से? ही इज माय कॉलेज सीनियर। ओके, और तब से मुन्ना भैया, तब से मुन्ना भैया है वो। ओके, ठीक है, बिना कट्टे के। क्लियर कर दो यार, क्लियर कर दो यार, कोई भरोसा नहीं है। तो सो इन द टर्म्स दैट वी आर ऑल वेरी पॉपुलर एक्टर्स, हम लोग हमेशा जीतते थे, ये था। तो मुझे लगा अब तो जाऊंगा और मतलब ले लेगा कास्टिंग डायरेक्टर जो भी है, गौतम किशन चंदानी, डॉक्टर साहब है वो, MBBS है, कास्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने देखा, मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन जैसे भी गया, उन्होंने बोला क्या तू क्यूज दे दे मुझे यार। तो उन्होंने बोला हाँ दे दूंगा, क्यूज दे दूंगा। क्यूज देने लगा तो उनको पसंद आ गया। उन्होंने बोला एक काम कर, तब उनका असिस्टेंट पता कौन था? वासन बाला। वासन बाला इज अ फिल्म मेकर। ओके, ठीक है। अभी वो आई थी मोनिका ओ माय डार्लिंग, राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, ही डायरेक्टेड दैट। तो ही वाज द असिस्टेंट एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर तब। ठीक है। और तब मैं पहली बार ऐसे महारथी लोगों के साथ मिला। उन्होंने बोला कि तू बॉम्बे आएगा ना तो मुझे फोन करना, काम दूंगा तुझे। मेरे तो किस्मत चमक गई भाई। वासन बाला ने बोला? गौतम किशन। हाँ। उनका वासन का रोल मुझे दे रहे थे वो बेसिकली, क्योंकि वासन को करना भी नहीं था, ही वांटेड टू मूव ऑन एंड ऑल दैट। तो दैट टाइम आई वाज लाइक यार मेरी किस्मत चमक गई कि बॉम्बे जाऊंगा, मेरे पास एक नौकरी है। ऑडिशन में गया, उड़ान के ऑडिशन में गया, वहां से मुझे क्या कहते हैं डांट दिया। क्यों? रिसेप्शनिस्ट ने, क्योंकि मैंने बोला मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना है। जोगी भाई थे, जोगी मलांग। मैंने बोला मिलना है, उन्होंने कहा नहीं मिलने देंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं मिलने देंगे, उनका काम है। मैं दिल्ली से आया हूँ थिएटर करके। 3-4 साल 5 साल मैंने मतलब काम किया। हाउ कैन द कास्टिंग डायरेक्टर से, हाउ कैन दे नॉट मीट, एटलीस्ट मिल तो लो। ये तो नहीं मिले यार। मैं हंगामा करके आ गया। मेरे पास शाम को वासन का फोन है, अनुराग सर का ऑफिस था वो। शाम को वासन सर का फोन आया कि तू पागल है, तू जाके लड़ क्यों रहा है लोगों से। तो मैंने कहा मेरी हक की लड़ाई, और ये वो समझ में आया कैसे नहीं होता है। और बेचारे वो कहाँ से मिले यार, इतने सारे एक्टर्स और भी हैं। मैं लाइन तोड़ के आगे जाके आई केप्ट थिंकिंग कि करूं क्या, लाइक यू नो व्हाट इज द, देन आई अंडरस्टूड कि अब जॉब चाहिए। 3-4 महीने हो गए थे, जो पैसे थे वो खर्च वर्च हो गए थे। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे चाहिए जॉब। अब जॉब के लिए क्या करूं? तो एक सिनेविस्टा बोल के एक प्रोडक्शन हाउस था, वहां मैं कास्टिंग असिस्टेंट लग गया। वहां पे थोड़ा टाइम काम किया, मजा नहीं आया। वहां एक कैमरामैन था जो सरदार था, एंड उसके एक्सेंट थी, इधर आ जाइए कर लेंगे, शॉट कर लेंगे। तो मुझे लगा, मैंने कहा क्या ब्रो, मतलब ढंग से बोल। हाँ मैं फॉरेन से आया, क्या कहता नहीं जाऊंगा। तो नहीं यार, I swear I'll never forget that. I forgot his name. I will never forget him. So I was like, "Correct, sir. Okay, sir, very sir." मैंने कहा अरे भाई तू क्या है, नॉर्मल क्यों नहीं बोलता? कहता, मैंने कहा तू कहीं से आया? तो कहता नहीं जाऊंगा। वो जाने के Love the confidence and enthusiasm. कमाल। हाँ ठीक है। फिर फाइनली मैंने गौतम सर को फोन किया। मैंने बोला कि सर थोड़ा कुछ काम दो, कुछ आर्टिस्टिक काम करना है ये। एंड देन ही गिव मी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। एक फिल्म आई थी, अजय देवगन, इमरान हाशमी। क्या मैंने वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में किया, मुझे लगा मुझे कोई रोल वोल दे देगा ये देख के, पर दिया नहीं किसी ने। तो 8 साल मैंने वो किल लिया। 8 साल तक उम्मीद में कि मैं कास्टिंग ही करते रहूंगा और साथ में कोई एक्टिंग का काम दे देगा। अभी मैंने रिसेंटली राजकुमार गुप्ता से मिला। मैं राजकुमार गुप्ता जिन्होंने घनचक्कर बनाई, जैसिका बनाई, अमर कौशिक उन्हीं के एसोसिएट, वहीं पे मेरी मुलाकात हुई अमर भाई से जिन्होंने स्त्री बनाई। तो मैंने उनको ये बोला कि अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता उस टाइम पर, तो शायद मैं कभी एक्टर नहीं बनता। सो फॉर माई लाइफ इफ यू आस्क मी, मैं कब एक्टर एक्चुअली बना,
थिएटर करने के बाद, बॉम्बे में आके 8 साल तक कास्टिंग करने के बाद, पहली सैंट्रो मैंने ली अपने कास्टिंग की कमाई से। मेरे घर का पहला गाड़ी था, ठीक है। पापा ने डाउन पेमेंट की थी और मैंने बोला था कि मैं बाकी लोन जो है मैं चुका दूंगा, आप बस डाउन पेमेंट कर दो, कुछ 50,000 रुपया जो भी था। तो वो तो मेरे घर पास पहली गाड़ी आई, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव माई लाइफ। मुझे घूमने जाना था, मुझे देखना था गोवा में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, क्योंकि वही मेरा ट्रांसफरेबल जॉब वाला जो मेंटालिटी है वो शायद दिमाग में अभी भी है कि आई कांट बी सेटिस्फाइड विथ वन स्पेस। आप मुझे एक जगह पे बोलोगे रहने के लिए, मुझे सब जगह जाना है, मल्टीटास्क करूं, एक काम नहीं कर सकता मैं। एक्टिंग जब मैं कर रहा होता हूँ तो वो ठीक है, बट जब एक्टिंग से जैसे ही पैकअप हुआ तो मुझे कुछ और काम चाहिए जो मैं ढूंढ लूंगा, I'll find something. So I was always like that. He rejected me. Gautam Kishan Jindani, they rejected me. They said, भाई तू तो नल्ला है, कुछ और कर। पता नहीं, ऑडिशन बहुत खराब था मेरा उस टाइम का। कौन सी मूवी के लिए था? घनचक्कर, नमित दास ने वो रोल किया था, बहुत खराब। मेरी तो मुझे लगा कि खत्म, मतलब मैं खत्म, क्योंकि यार अगर इतने साल तक मैं इन लोगों के साथ रहा हूं जो मेरे एम्प्लॉयर्स हैं, बॉस है मेरे, अगर उन्हीं को मेरा काम नहीं पसंद आ रहा है तो बाहर की दुनिया तो भूल ही जाओ ना। Forgot about them. तो मुझे लगा खत्म। तभी मुझे फोन आया निधि बिष्ट का, टीवीएफ से। अरुणाब और मैं काफी साल से एक दूसरे को जानते हैं। अरुणाब ने मुझे एक बार सड़क पे चलते हुए बोला कि सुन, तू एक्टर है ना, तू करेगा वो यूट्यूब पे करेगा कुछ? बोला यूट्यूब पे कौन करेगा, यूट्यूब पे मैं एक्टिंग करने आया हूँ, बड़े थिएटर पे करना है, ये यूट्यूब पे कौन एक्टिंग देता है? इट वाज अनइमेजिनेबल यार, है ना? पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे एक्टिंग, मतलब ये क्या ही बोल रहे, क्या बोल रहे हैं आदमी, टीवी से तो शुरू करे। तुमने इतना डाउनग्रेड कर दिया मेरे को, सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो। खत्म। और तब लगता था कि कौन आदमी है अरुणाब भी, चश्मा लगा के घूम रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, लाइक क्रेजी। बट देन ऑफ कोर्स व्हेन इट हैपेंड वी वर इन शॉक। पिक्चर से पहले उनका कुछ वो आने लगे थे, स्पूफ, वो रोडीज वाला, याद है वो रोडीज वाला? देखा? आई नो। इट वाज माइंड ब्लोइंग। तुमने देखा, ये तो बहुत सही चीज है, बकचोदी है यार ये तो। एनीवे, पिक्चर्स तक जब बात आई तो तब तक मेरे दिमाग में ये था कि मैं इतना बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, इतने साल से मेरी एक ओहदा है, यह इंसान, ये निधि मुझे एक सीन के लिए ऑडिशन देने के लिए कह रही है और हूँ मैं खराब एक्टर। तो अब मैं कैसे चला जाऊँ? या तो खुद ऑफर कर दो तो मैं चला जाऊंगा, मुझे ऑडिशन भी देना पड़ेगा, हो सकता है रिजेक्ट हो जाऊं, तो ये तो और बड़ा वो है, मेरी इज्जत है खत्म। हाँ, एक तो ओहदा, इज्जत, ये वो जो कमाई है वो भी डूब गई कि एक सीन का ऑडिशन भी क्रैक नहीं कर पाया लड़का। मैं नहीं गया ऑडिशन देने, और निधि मुझे बुलाती रही, 1 महीने तक उसने मुझे चेज किया। somehow she was very sure। फाइनली जाके मैंने, और बिकॉज वो एक्टिंग से रिजेक्ट होते होते ना, रियलाइज कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहा हूं मैं, और मैं इस तरह का इंसान हूं कि मैं अपनी ही गलतियों से सीखता हूं। ओके, सो आई समटाइम्स वांट मी टू फेल, बिकॉज इफ आई डोंट फेल आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज इनहेरेंटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गाय। मतलब अंदर से लगता है फोड़ दूंगा, अंदर से मैं फोड़ दूंगा, मेरा हमेशा ये दिमाग में ही चल रहा होता है कि मैं फोड़ दूंगा। सो यू वांट कि 2 किस्मत चाटे मारे, थोड़ा इज्जत ग्राउंडेड रखे। कभी कभार मुझे वो थप्पड़ चाहिए, वो थप्पड़ मिलेगा तो मैं करेक्ट अलाइनमेंट हो जाएगी मेरी कि अच्छा ये अलाइनमेंट है, अब मुझे इस अलाइनमेंट पे आगे बढ़ना है। तो वो हुआ, मैंने कुछ अपने अंदर कुछ टेक्निक्स चेंज किए, एंड आई स्टार्टेड, आई डिड दैट ऑडिशन एंड आई क्रैक्ड। आई हैड नो क्लू क्या होने वाला है। मैं चला गया वहां पे, मुझे लगा कि यार क्या है, एक सीन का रोल करवा रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना। वो डायलॉग बोला मैंने, तू भी है। ये इम्प्रोव था कि नहीं, लिखा हुआ था यार। अच्छा, बाकायदा लिखा हुआ था। टीवीएफ की राइटिंग बहुत अच्छी होती, तो वो चीज करके मैं निकल गया, और वो जब आया तो वो फट गया। वन ऑफ द फैंस, एंड आई एम श्योर योर जनरेशन वाज द फर्स्ट जनरेशन टू सी दैट, एंड ऑल ऑफ यू वेंट मैड। एंड आई रियलाइज्ड इट जब मैं साउथ इंडिया गया, ऊटी या कोडाईकनाल कहीं तो घूम रहा था, और एक कॉलेज की बस आई और सब तू भी है रे, तू भी है रे। कहा ये कहां से आई आवाज? और मैंने देखा सारे बच्चे जो है वो मुझे देख के खुश हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हेन आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि आई कैन एक्ट। इफ
मेरी एक लाइन अगर इतनी ज्यादा तादाद तक पहुंच सकती है। मैं जर्मनी गया था स्टुटगर्ट फिल्म फेस्टिवल में, व्हिच इज अ इंडी फिल्म फेस्टिवल। वहां पे मुझे इंडियंस मिले थे जिन्होंने मुझे इस डायलॉग के लिए दे केम अप टू मी। दैट्स द डे आई रियलाइज कि यार कुछ तो बात है, कुछ तो ये अंदर की जो आवाज है कहीं तो मतलब कुछ सही होगा, तभी कनेक्शन बैठ रहा है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन कनेक्शन बिटवीन मी एंड द ऑडियंस। उसके बिना मुझे समझ में नहीं आएगा, आई वोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इट हैपेंड, देन आई कंटिन्यूड। फिर मुझे लगा कि अब मुझे करना, लेकिन तब तक थोड़ा सा कास्टिंग की भी दुकान आगे बढ़ गई थी। अनमोल आहूजा जो मेरे पार्टनर है, वो एकदम बिजनेस दिमाग है उसका, शार्प। उसने बोला यार कंपनी खोल लेते हैं, बड़ा काम करेंगे, और हाँ बड़ा काम करेंगे, और वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है तो एटलीस्ट इसमें तुम्हारा वो तो होना। हाँ यार बात तो सही है, ऑफिस होगा, बॉम्बे में ऑफिस होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, है ना, बहुत। तो मतलब मैंने बोला हाँ नॉट बैड। फिर ब्रांड नेम सोचा, फिर ब्रांड नेम में ये लगा कि यार हमें कुछ ऐसा करना है जो कि पहले नहीं हुआ, क्योंकि पहले में एक फ्यूडलिज्म था कास्टिंग को लेकर। सर, भैया, भाई जी कुछ कर दीजिए। आई हेट दैट, आई हेटेड दैट काइंड ऑफ फ्यूडल कल्चर इन कास्टिंग यार। डेमीगॉड बिहेवियर। भगवान मत बनाओ यार किसी को। बेसिक बात ये है, वो भी इंसान काम कर रहा है, तुम भी काम कर रहे हो। मैं एज एन एक्टर, मैं डिग्निफाइड एक्टर हूं, मैं जाके तुमसे काम मांग रहा हूँ प्रोफेशनली, ठीक है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा दैट विल ओनली बेनिफिट द स्क्रिप्ट, द फिल्म और वट एवर। आई हेट द होल कल्चर वेयर पीपल वुड बी लाइक अगर प्लीज भैया कुछ कर दो हमारे लिए, कुछ कर दो वाला जो कल्चर है ना, वो मुझे चेंज करना था। तो मुझे लगा नेमलेस बन जाता है, लेट्स नॉट हैव नेम्स, लेट्स नॉट बी अभिषेक बैनर्जी अनमोल आहूजा और अनमोल आहूजा अभिषेक बैनर्जी। ए कास्टिंग, ए स्क्वायर कास्टिंग, A2 कास्टिंग, ऐसे बहुत सारे नाम रिजेक्ट किए हमने। डबल ए इक्के का फोटो लगा देंगे, because it was a quite a catchy thing ना, ए दोनों। Then I said, मैं कहीं थाईलैंड गया था, वहां पे मैंने कुछ तो अरे नाम भूल गया यार, कोई तो बे था वहां पे, कोई जगह का नाम था फुकेत में, हलांग बे और समथिंग। एनीवे, देन आई रियलाइज कि बे का मतलब क्या, बॉम्बे को बे क्यों कहते हैं? ये शिप्स डॉक होता है, आदान प्रदान होता है ना। तो बेसिकली बे इज लाइक यू नो द शिप्स कम, दे डॉक देयर एंड द व्हाटएवर सप्लाईज जो है ऊपर नीचे होता रहता है। आई थॉट कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। तो कास्टिंग का हम बे हैं, हम कास्टिंग बे बन गए। उसमें लोगों ने तो वो भी बोला कास्टिंग बे गाली भी हो सकती है। क्या कर रहे हैं कास्टिंग बे? लगा it's a nice sounding name, and that's when we opened that। ये स्टार्ट, हाँ ये हमने स्टार्ट किया, TVF के साथ किया था। TVF के ऑफिस में ही हमने एक छोटा स्पेस लेके हमने अपना काम स्टार्ट किया। पर TVF के लिए कास्टिंग स्टार्ट किया। TVF के लिए कास्टिंग करते थे क्योंकि उनको नए लोग चाहिए होते थे हमेशा। और हमारा जो क्वालिटी है, मैं भी कहूँगा कास्टिंग बे की स्पेशलिटी यही है कि हम आपको नए एक्टर्स लाके दे सकते हैं जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, और वो फाड़ देंगे। ठीक है। So, too many questions on this. Please, you can ask how many ever you want. But that was the logic behind having a company like that. Good logic. Started that company, did well. धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे मुझे भी एक्टिंग में काम मिलने लग गया। Finally, till the day I got the news कि अमर कौशिक is directing स्त्री, एक फिल्म है, और मैडॉक की है। और मैडॉक का मैं ना बहुत टाइम से होता ना कि I don't know how you guys think, but I used to be one of those guys जो हमेशा कोई फिल्म देखता था तो I was like किसने बनाई है, कॉकटेल किसने बनाई है, बदलापुर किसने बनाई है, तो बीइंग साइरस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दोस डेज यार। लव आजकल बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स थी उस टाइम के हिसाब से। तो मेरा हमेशा था कि मैडॉक क्या है, कौन है ये लोग, एंड आई गॉट टू नो कि अमर कौशिक is making a film with them. Raj and DK are associated with that. Raj and DK again for me were 99, Shore in the City, Go Goa Gone, जिसमें मैंने एक छोटा रोल किया भी था, कॉन्डम बेची थी मैंने। तो it was all like यार ये इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे करना है। I gave the audition। सारे अच्छे लोग एक साथ, सारे अच्छे लोग। उन्होंने बोला तू बिट्टू का, सॉरी जना का ऑडिशन दे। मैंने बोला मैं बिट्टू का दूंगा यार, मैं कॉन्फिडेंट लड़का हूँ, दिल्ली से आया हूँ यार, मैं अल्फा हूँ। उन्होंने मुझे बीटा गामा पता नहीं क्या बना दिया। तो anyway, I gave that audition, but immediately, because I have been casting for so long, so I understand if I am performing good in a place or not. मैं खुद ही बोल देता हूँ कि नहीं गया अच्छा, ये समझ में आ जाता है क्योंकि इतने लोगों को देख लिया, इतना कर दिया और कर भी लिया ना यार। 8-9 साल मैंने यही तो किया है। Tell me, do you think is there any regret in your journey
कहीं पर भी? डू यू फील कि यार कुछ एक चीज़ अगर चेंज करता है तो मे बी मैं और भी कहीं और हो जाता, और कहीं आगे होता है, पीछे होता है, व्हाटएवर? नहीं यार, ऐसा मुझे कुछ You लगता feel नहीं you're at the place where you had to be. Yeah. Are you satisfied? I always feel that everybody is in that The right place place. where yeah. Are you satisfied now? Yeah. Very satisfied. Only thing is that the greed is always there to do more. You know, I think अभी मुझे कोई बोलेगा satisfied क्यों नहीं है, पहले मैं 2-3 महीने तक बोलता कि अरे यार मुझे एक ही चीज, मुझे हथौड़ा तैगी बोलते रहते हैं. हाँ. And it was like यार अब मैं इसे कैसे बीट करूं यार इस चीज को. How do I take that make the people understand कि यार कोई और attention भी दे दो यार, मैंने और भी चीजें की हैं. उससे पहले ये था कि अरे लोग मुझे कॉमेडी कंपाउंडर मे बी you guys, but then majority was comedy. You have to understand that OTT is also very young audience thing. हमारा इंडिया में पॉपुलेशन में इतने ज्यादा लोग हैं कि वो बड़ा मुश्किल है सब तक पहुंचना. Finally when these 2 films released, I got some limelight. Finally वो 4 साल बाद वो टूटा. So now I'm very satisfied. I'm like चलो यार जो मैं कर रहा था वो मतलब सही जगह जा रहा हूँ. तो every ये satisfaction भी जो मुझे लगता है ना वो हर 6 महीने में बदलती है. कि आपको पता नहीं है कि मतलब आप satisfied नहीं हो, आपको लग रहा नहीं हो रहा है यार, नेक्स्ट थिंग कुछ हो जाता है. ओके, तो टेल मी अबाउट योर बिजनेस. अब थोड़ा बहुत मेरे को समझाओ, काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं जानने में. क्या ओवरऑल कि कास्टिंग बिजनेस ये वर्क कैसे करता है. एक्चुअली लेट्स मेक अ थीसिस. ओके, 3-4 टाइप के कैरेक्टर्स बताता हूँ और सबको बताओ कि अगर उनको एक्टर बनना होता है तो कैसे बन सकते हैं, राइट? बट बिफोर दैट पहले ये तो कास्टिंग काउच चलता है इन, डज इट हैपन? आई थिंक व्हाट आई फील इज दैट कास्टिंग काउच का ये जो इल्जाम हमारे इंडस्ट्री पे ऑब्वियसली लगते हैं और सटीक भी लगते हैं क्योंकि होता है, एग्जिस्ट करता है, देयर इज नो डिनाइंग. आज भी होता है. आई एम श्योर होता होगा यार, वरना इतनी बातें थोड़ी होंगी. जो चीज़ अगर होगी तो ही तो बातें हो रही होंगी. बट मुझे याद है जब मैं नया कास्टिंग शुरू किया था तो मैं किसी ट्रेन में ऐसे आई वाज अ पैसेंजर एंड सामने वाले बर्थ पे कुछ लोग थे, तो बातें चल रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो. मैंने बोला कास्टिंग करता हूँ. सबसे पहले उन्होंने चीज़ बोला ओ कास्टिंग काउच, ओ अच्छा. और यार ये ना बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात थी बिकॉज आप समझो बात को, आप कोई काम कर रहे हो शिद्दत से, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, एक्टर्स ढूंढ रहे हो, फोन पे लगे हुए हो, उनके साथ ऑडिशंस कर रहे हो, डायरेक्टर्स को कन्विंस कर रहे हो कि यार ये एक्टर अच्छा है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब चीज़ आप कर रहे हो. एंड सडनली आपको कोई ऐसी चीज़ बोलते जो कि एकदम मतलब ट्रिविलाइज करते उस काम को, कि आप काम कर ही नहीं रहे हो, आप बस आपकी पूरी मेहनत आपको एक्सप्लॉयटेशन में चेंज, एक्सप्लॉयटेशन में. सो यू आर बेसिकली एन एक्सप्लॉयटर. यू आर नॉट इवन मतलब तुम कुछ हो ही नहीं, तुम एक्सप्लॉयटर हो, तुम प्रेडेटर हो. सो इट ऑब्वियसली यार इट यूज्ड टू बॉदर मी सो मच. दैट इज व्हाई अगेन द नेम, ब्रांड नेम, कास्टिंग बे, बिकॉज आई डिड नॉट वांट एनीबॉडी टू एसोसिएट मी और अनमोल विद इट. या whoever is working in our team उनके साथ एसोसिएशन मत रखो. आप कास्टिंग बे के साथ एसोसिएशन रखो. अगर प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कंप्लेंट अबाउट एनीबडी टू द कंपनी. अब वो कंपनी में ऑब्वियसली मैं अनमोल है पर एक लॉयर भी है, यू नो, एक स्ट्रक्चर वो भी बनाया हमने जहाँ पे मतलब यू नो यू कैन, वी हैव अ मेल जो कंप्लेंट मेल है. तो ये सब किया यार हमने किया, और हमारे जैसे आई एम श्योर कि बाकी सब ने किया. यू नो द कास्टिंग वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी. I don't see many coffee meetings these days. I don't see many dinner meetings these days. अब सब प्रोफेशनल हो गया है. People will give you time. They'll call you to your office. There's an Instagram page. There's a website. All of that. So you know nobody's trying to be like trying to abuse the power. तो ये चीज़ें change. Obviously कहीं से तो शुरुआत करनी थी और हमने की. और there are so many female casting directors like Nandini, like Shruti Mahajan, like Shanu Sharma. So there's a huge workforce. फ्रॉम बोथ साइड. गौतम कृष्ण चंदानी जिनका मैं स्टूडेंट हूँ कास्टिंग में, उनसे मिल लो आप, उनसे सभ्य इंसान मिलेंगे नहीं आपको. डॉक्टर साहब है वो, एकदम वो फिल्मों के होते हैं ना डॉक्टर साहब या मास्टर जी, कि अगर उनको किसी ने कुछ कर दिया तो मैं आऊंगा बदला लेने. आइडियल या वो वाली बात है. तो इतने सही लोगों के साथ जब आप काम सीखते हो ना तो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू. आई रिमेंबर बहुत टाइम पहले एक प्रोड्यूसर ने मुझसे एक एक्ट्रेस का नंबर मांगा था. आई डिड नॉट गिव द नंबर एंड द प्रोड्यूसर वाज लाइक ट्राइंग टू बी very sharp and corny and but I was young but I did not. मैं झुका नहीं यार. मैं उस टाइम बोला कि सर नहीं दे सकता मैं आपको, सॉरी. Have you ever heard कि कभी आपकी कंपनी में मे बी किसी जूनियर ने कोई काम करता है निकाल दिया उसने ट्राई हुआ है
क्या हुआ? यू कांट कंट्रोल एवरीबडी राइट. तो बिल्कुल उसने मुझे पता चला कि किसी ने हमारे असिस्टेंट ने किसी लड़की को, किसी फीमेल एक्टर को मैसेज किया रात को 11 बजे के बाद, और कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस थे. Probably he was drunk or something like that. And you know, the funny part is, Raj, कि I got to know about it after a month or two. हिम्मत नहीं हुई उस लड़की की मुझ तक बात पहुंचाने के लिए. कैसी कमाल की बात है. इतना डर है लोगों के अंदर कि वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए. और वाया somebody she knew who knew me ने मुझे मैसेज करके बोला कि अभिषेक ऐसा हुआ है, तुम जानते हो क्या इस असिस्टेंट को. मतलब शी डजंट वांट टू कंप्लेन बट शी जस्ट वांट, इट वाज लाइक ही वाज ट्राइंग टू शुगर कोट द होल इंसिडेंट एंड पुट इट फॉरवर्ड कि यार देख लेना, मतलब ऐसा किया है, ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट देख लो मैसेजेस. एंड आई वाज फ्यूरियस बिकॉज दैट्स द वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज, मतलब जिसका मुझे घमंड था कास्टिंग में, इज अ प्लेस व्हिच इज अ सेफ प्लेस, व्हिच इज लाइक यू नो प्लेस वेयर anybody can come and be themselves and nobody is here to judge you. जो बड़ी बड़ी बातें मैंने की वो सारी of course अपनी कंपनी में लाऊंगा. तो वो I got very furious and I immediately told that guy to leave the company and we gave him his dues and everything. उसने बहुत सारे explanations दी and all that, and then we realized that he was मतलब उसने multiple cases थे उसके ऐसे जो आया नहीं हमारे पास कभी. तो मुझे तो ये सबसे पहले तो ये बोलना है कि इट्स यू हैव टू लाइक स्पीक अप यार, बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट बी, वो सॉल्व होगा नहीं. और इतना फियर बढ़ चुका है कि काम नहीं मिलेगा. फीमेल एक्टर्स को ज्यादा टेंशन होती है ये. आई एम टेलिंग यू, मेल एक्टर्स आर स्टिल लाइक यू नो दे आर, एंड व्हेनेवर आई स्पीक टू ऑल ऑफ माय फीमेल एक्टर फ्रेंड्स ना, दे आर रियली वरीड यार, बिकॉज दे आर वरीड अबाउट देयर एज फर्स्टली, कि लेट हो गए तो ये नहीं होगा. देन दे आर लाइक, मैं जब किसी को बोलता हूँ कि यार तू मैसेज क्यों नहीं करती, मैसेज किया करना फलाना डायरेक्टर को, इसको. देन दे लाइक यार पता नहीं मैसेज करूंगी, मीट में बोलूंगा तो घर का एड्रेस आ जाता है. एंड देन यू लाइक शिट, दे हैव टू मैन्यूवर दैट साइड आल्सो, that it doesn't come across as if they are easy and they are trying to be professional, and the other person also has to take it professionally, that somebody wants to meet you for work and not to spend time with you. And it's just बहुत ट्रिकी बैलेंस. It's bizarre that you know आपको ये बैलेंस करना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है. मैं तो नहीं डर रहा ना किसी डायरेक्टर को, किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, या किसी प्रोड्यूसर को, किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को मैसेज करने से पहले कि ये मुझसे क्या बोलने वाला है. But as a woman they have to think about it यार. ये डर इसलिए ज्यादा है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा अगर पता चल गई, और मे बी इन्वॉल्व इंसान है, वो डर है. क्योंकि जो बाहर से लड़की आती है जिसको पता ही नहीं बॉम्बे में कैसे वो कल्चर चलता है, इज दैट कि ये डर इसीलिए है दैट ये बहुत होता है इंडस्ट्री में. मतलब हमारे लॉट ऑफ प्रेडेटर्स, एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, इसलिए डर लगता है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा. आई फील ये हर इंडस्ट्री में उतना ही लागू होता है जितना कि फिल्म इंडस्ट्री में लागू होता है. मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रेंड से ये बातें की हैं. And I've heard a lot of times that, you know, corporate parties में it's very difficult to, you know, maintain the dignity between friendship and being an, you know, co-worker. Because you do not know what the person जो position of power में है वो आपको कैसे देख रहा है. आप तो प्रोफेशनली डील कर रहे हो, आप अच्छी बातें कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो, पर उसको हो सकता लगे कि यार ये तो, you know, probably घुसने की कोशिश हो रही है. तो मतलब, you know, ये हर जगह है. What's the solution? What do you think? क्या है solution? I think men, क्योंकि ये बहुत sad reality है. ये सिर्फ you correctly put it कि ये casting की reality नहीं है, ये हर इंडस्ट्री की reality है where लड़कियों को डर लगता है कि अगर मैंने बात करी तो ये सामने वाला किस टोन में ले लेगा. इसको लगेगा कि ये मुझ पे भाव दे रही है, लाइन मार रही है, ये कुछ लाइक ऑलवेज दे आर जस्ट वरीड कि मैं बात कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ, और उन्हें अनसेफ फील होता है कहीं ना कहीं, राइट. एंड मोर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड मोर इन प्रोफेशनल वर्ल्ड मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ पे आपका डायरेक्ट रोल हो, इन्वॉल्वमेंट हो, बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप या कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर रिलेशनशिप, जहाँ पे लोगों को एक प्राइमरी डर ये भी लगता है कि अगर इसको मैंने ऑफेंड कर दिया तो मेरा करियर ख़त्म.
पर जबकि ऐसा होता नहीं है, किसी एक इंसान के पास बिल्कुल भी कितना नहीं पावर नहीं है कि Exactly. आपका करियर खत्म कर यही दे। बात मैं हमेशा बोलता हूँ एक्टर्स हाँ। को भी, बहुत बार डर लगता है कि अरे कास्टिंग डायरेक्टर से पंगे ले लिए, तो कोई बात नहीं यार, एक ने दरवाजे बंद किए, बाकी को दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो एक नहीं कर सकता करेक्ट मोर और लेस हाँ। इंडस्ट्री में। Democracy मैंने है देखा दोस्त। या लाइक इट्स वेरी रेयर कि किसी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, पर ये रियलिटी तो है कि सबको डर बहुत खतरनाक बिल्कुल। लगता है। तो हाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सॉल्यूशन? See, firstly, I think we need few good men. We need some of the men to I think start talking about it more easily and more openly. I think जितना लंबा टाइम हम लोग लेंगे, उतना टाइम जो है वो बाकी predators को जो है मौका मिल जाएगा. Because any which way they are powerless. People who are trying to do this, they are powerless because you can't. आप अंधेरे में छुप के पावर नहीं दिखा सकते हो. असली पावर ना उजाले में होती है कि आप सामने क्या बोल सकते हो. And most of these people, whenever I hear stories about anybody, X, Y, Z, it doesn't matter, because the predator उनके नाम बदलते रहते हैं. Some of them are very powerful, some of them are no powerful. कोई तो पहली पिक्चर बना रहा है, उसमें भी ये कर रहा है कि मैं पहली फिल्म बना रहा हूँ, मेरी बात चल रही है, और डिनर खाते हैं. अबे पहले बना तो ले, पहले फिल्म पे फोकस कर ले. हाँ, पहले अपनी वो शॉर्ट टेकिंग में ध्यान दे दे कि मुझे क्या बनाना है, बाद में सोचना कि मुझे किसके साथ डिनर करना है. इट्स क्रेजी यार. Yeah. I heard that incident about from somebody and I'm like, what? वो उसने तो बनाई भी नहीं है फिल्म. और मतलब क्या फिल्म इसलिए बनाना था कि डिनर खाना है? तो I don't understand ये इस तरह की चीजें. So I feel that we as men only generally in the industry, we need to be more aware of what is happening around us. Yeah. Because when we start voicing our opinion or when we stop it from happening, then everybody else is also going to take it seriously. क्योंकि अगर उसी चीज का मजाक हो जाएगा, अरे वो तो यार ज्यादा बोलती है, अरे but she was तो only very happy socially drinking and laughing and smoking. When that happens now, then that becomes, you have to tell your guy friends it is not okay to touch on the shoulders also. Inappropriately or appropriately. मत क्यों भाई तुम लड़कों को टच करते हो? When you meet a new friend or somebody, do you put a hand on the guy's shoulder or start talking? ये लड़कियों के लिए अलग रूल क्यों है? Why do you have to show friendship only through touch? Why can't it be without touch? Why can't it be about eye contact? Why can't it be about good conversations? Why can't it be about fruitful conversations? So that's also there. Na? So I think men need to probably whoever is aware or whoever is becoming aware, they need to change it. क्योंकि मैं मानता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं उसी सोच से आए हैं. We have seen the gender differently. We have seen the female gender differently, all of us. Then we got evolved. वो कल्चर से ज्यादा मैं बोलूंगा इवॉल्व हुए हैं. Yeah. हमें समझ में आया है कि अच्छा ऐसा नहीं है, या जेंडर बायस या जेंडर इक्वालिटी या जो भी है वो हम बातों में ना करें, हमारे हैबिट्स में होना चाहिए वो. True. तो वो जब हमारे हैबिट्स में आएगा, देन वी विल टेल आवर फादर्स, parents to behave with our mothers in certain way, because it has to come from your, पहले तो घर से करो ना. Yeah. पहले तो पापा को बोलो कि क्या आप अकेले क्या खाना खा रहे हो, मम्मी साथ में बैठ के खाना खाएगी. और मम्मी क्या आप सर्व क्या कर रहे हो, वो कर लेंगे, आप भी करो, अपना खाना डालो, सब साथ में बैठ के खाओ. यहां से अगर हमने कर दिया, अगर हमारी जनरेशन जो हम बोलते हैं कि हम वो कल्चर है भाई, हमें सब पता है और ये सब, अगर हमने ये छोटी छोटी चीजें शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली यार everybody is going to learn. Yeah. So I feel that needs to start. That needs to start. Second, probably women also need to be more confident and have less fear, because they should know that there are people who are always there to stand up for them. ऐसा जरूरी नहीं है. जो प्रॉब्लम होता है कि यार सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं. ये यार थ्योरी गलत है. ठीक है, ये थ्योरी मतलब आई डोंट नो, मतलब ये आई कहाँ से, शुरू कहाँ से हुई, whatever your experiences are. और जरूरी नहीं कि हमेशा उस चीज को रोमांटिकली यूज किया जाए लड़कों को. है ना, you can also be a friend to a man, or a guy can also be a mentor,
और somebody who is just like somebody जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करो. जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वो रोमांटिकली इंक्लाइंड होना जरूरी है. हाँ, एक बकचोदी फ्रेंड भी हो सकता है. बकचोदी फ्रेंड भी हो सकता है, जैसे हमारे लड़कों के सारे दूसरे. हाँ, मेरी भी है. मेरी जाट फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, बकचोद फ्रेंड है, उसके साथ बातें करता हूँ. तो so we need to understand that there are different relationships which we need to build between men and women in the society. Which I really feel is an important point. Of course. And that probably will bring out the change, because then women will be more open to, talk about it. Then those men who are trying to be predators, probably unke friends aake bole कि bhai kya kar raha hai tu? हाँ? Can't you behave yourself? And when जब वो चीज बकचोदी में ना हो ना, तो फिर predator को मजा क्या आएगा? अकेले मतलब क्या, तो फिर तो क्रीप हो गया, फिर तो साइको हो गया, फिर तो जेल में डालो उसको. है ना, फिर तो जेल में डालो. तो अगर वो सोसाइटी में उसको जगह नहीं मिलेगी ये बात बोलने की, पता है कल मैंने क्या किया, और सामने से किसी ने बोला चल साले तुझसे बातें नहीं करनी आज के बाद, खत्म. सो वी हैव टू एंड इट लाइक दैट. एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ चीजें लड़कों को भी करनी चाहिए कि जब भी उनकी फ्रेंड या पार्टनर या सिस्टर या हुएवर, लाइक एक फीमेल फ्रेंड या एम्प्लॉई, कलीग, कोवर्कर, वो अगर उन्हें बताती ना थोड़ा सा भी कहीं पे भी कि यार ये ऐसा हुआ, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, छोड़ दे यार, रहने दे. नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना. लाइक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स. मैंने बहुत सारे लड़कों को भी देखा है, वो ऐसे फील करते हैं कि यार इग्नोर करना क्यों पड़ना है तेरे को, क्या मतलब है, छोड़ना, अरे ये तो ऐसे ही करते हैं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं. नहीं करते हैं भाई, रोकना पड़ेगा. एंड अगर वो नहीं रोक पा रही है तो तुम मुझे एम्पावर करोगे, साथ में रुकते तो टेंशन मतलब वहाँ मत जा, आज से अब ये करेंगे. एंड टू मी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ गाय, कि जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं या जितने भी लोग सुन रहे हैं इसे, दे शुड डू दिस. एंड बहुत लोग इग्नोर करते हैं. बहुत लोगों को लगता है कि मुझे तो पता है क्या लगता है, कभी कभार जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में मोर्चा उठाओ. मोर्चे की बात भी, पर आप देखो, आप अगर, मुझे पता है कि इस इंसान के साथ प्रॉब्लम है, पावर स्ट्रक्चर में ऊपर है, प्रॉब्लली माई आईज विल बी एनफ फॉर दैट पर्सन टू नो कि इसको पता है. और कट टाइज. एग्जैक्टली. नौकरी छोड़ दो. कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है नौकरी. आपकी सेफ्टी और डिग्निटी से ऊपर नहीं है कोई भी नौकरी. आई फील I have a very simple rule, and it's a trick which I have used many times. I do a very direct eye contact. I don't say anything. हो सकता है मैं सामने वाले को बोलूं, but I just look at them and I keep staring at them till the point they don't look down, or because they know why I'm looking. ऐसे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो. बसों में भी होता है ना कि बसों में कोई कुछ कर रहा है. दिल्ली के बसों में बहुत चला हूं भाई मैं, और वहां पे यही तरीका होता था कि मतलब अगर आप देख रहे हो तो बस आप देखो सामने वाले को, आप बस देखो उसको. And when you stare at that person, ना, they know why they are looking at him. और फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा वो, क्यों, क्या देख रहा है बे, ना वही जो तू दिखा रहा है बे. नहीं, मैं तेरी करतूत देख रहा हूँ. So you have to, I think eye contact not only as an actor, as a society, civil way में भी ना, मुझे लगता है बहुत strong चीज होती है. Because everybody will know क्या चक्कर, क्या बात क्या चल रही है यहाँ पे. True. It's funny thing, एक मेरे ट्यूशन टीचर ने जब हम कॉलेज में थे तब बोला था, तो वी ऑल वर सिटिंग बॉयज, एंड एक लड़का आया और वो बोलता है, टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल जो उसको भाव नहीं दे रही थी, एंड आके बकवास चालू कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो सबके साथ रहती है, ये करता है करता है. एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ एक दूसरे लड़के को स्टैंड अप लेते हुए, तो माई ट्यूशन टीचर स्टूड अप, उसने साइड से सुन ली होगी बात, एंड वो ऐसे पीछे मुड़ा कि तेरे को कैसे पता है ये, एंड द गाय वाज लाइक, नहीं मुझे सब पता है. तेरे साथ हुआ? नहीं. तुझे भाव दिए? नहीं. जब तेरे साथ नहीं हो ना तो बोला मत कर किसी को. जिन लड़कों को भाव नहीं मिलते वही लड़के दूसरी लड़कियों की इमेज खराब करते. वो इतना पावरफुल इम्पैक्टफुल लाइन थी, मुझे ऐसा लगा. एंड मेरे पूरे ग्रुप, आई थिंक उन्होंने उस दिन शायद वो 10 लड़कों को दूसरी लड़कियों के बारे में बोलना चुप करा दिया था कि भाई दूसरों के बारे में कॉमेंट करना कुछ नहीं है. बिल्कुल. वेरी वेरी नाइस सटल. जबकि वो भी दूसरे ट्यूशन टीचर जैसे इग्नोर करके अपना चल सकता है, क्या एक बैच के बच्चे आएंगे जाएंगे कर देंगे. He stood up and he said, "That's what we need." That's why I started few good men. We need them to change 10 100 को change करेंगे. And that is how it's going to happen. Yeah.
So have you seen Few Good Men? ऑफ कोर्स. Right. It's kind of a same thing कि किसी को तो गलत चीज के अगेंस्ट खड़े होके बोलना पड़ेगा कि नो कोड रेड इज नॉट ओके. हाँ जी सर. और सोसाइटी का क्या कहते हैं रूल ही है कि चाहे कितना भी लोग आपको बोले कि नहीं ये चलता हुआ है, कोई एक आया है सिकंदर जिसने आगे बोला कि ऐसे नहीं चलने दूंगा मैं. और वो मतलब आप मतलब अपने हिसाब के क्या बोलते हैं सीजर और सिकंदर बन सकते हो. अपने अपने एरिया के बनो ना यार, पूरी दुनिया को नहीं जीतना है. अब वो टाइम में रह नहीं रहे कि हम लड़ाई वड़ाई लड़ लें, लेकिन ये छोटी लड़ाई तो लड़ सकते हो. और इसमें डरने वाली क्या बात है. But taking to Few Good Men, that's one of the जो last scene होता है ना उसमें जहाँ पे वो कोर्ट में वो बोलता है You're goddamn right I did it. One of the most iconic scenes of my life. Jack Nicholson, I feel the way that man has. यार मतलब मैं पागल हो जाता हूँ. हाँ मतलब और वो तो आई थिंक वो मेरी लाइफ का बहुत पिवटल डायलॉग था. मेरे को बहुत हेल्प करा उसने. मैं बोलता नहीं था, खुद के लिए खड़ा नहीं होता था. एंड दैट वाज द थिंग जब वेयर आई रियलाइज कि क्यों सुनूं मैं किसी, मैंने उल्टे कॉन्टेक्स्ट में लिया, नॉट अ फ्यू गुड मैन, बट दैट उस एक्टर ने मुझे इतना सिखाया कि हाँ ठीक है, हूँ मैं ऐसा ही हूँ, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट लाइबल टू गिव यू जस्टिफिकेशन. करेक्ट. नहीं देना, जा नहीं देना. हाँ ऐसे ही है. सोचो कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक्टर्स का. मेरी लाइफ में सेकंड पिवटल मोमेंट था पैंडेमिक में, जब मैंने अपने घर वालों के साथ बिजनेस छोड़ के इधर आया. दिस वाज अ सीन तमाशा मूवी का. पीयूष मिश्रा. मैं रो देता हूँ सीन देख के आज भी. जब मैं रील पे भी रैंडमली आता ना, तो वो रणबीर कपूर एंड में आता है उनके पास तमाशा में. ये सीन तमाशा ऑफ कोर्स. तो एंड में आता है और वो बोलता है अरे आगे क्या होता है, मेरी कहानी क्या है. एंड देन ही इज लाइक हट बेरूपी है, चले जा, डरता है तू, डरपोक, मुझसे तेरी कहानी पूछने आया है, चोर. एंड वो इतना आइकॉनिक सीन है. इट्स माशा यार, इम्तियाज सर ने कुछ और फिल्म बना दी है जो पता नहीं क्या है यार उसमें. एंड दैट सीन वेयर वैसे कि मैं तेरी कहानी मेरे से पूछता है, डरता है तू, कौन है ये लोग, डरता कि एक एक. आई एम नॉट एन एक्टर, आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई एनी वर्ड दैट ही सेज, बट No, I know what you mean. It changed something in me कि हाँ यार मैं मेरी कहानी आगे क्या होगा ये डर रहा हूँ. ब्यूटिफुल. मतलब मैं पीयूष मिश्रा सर का उस सीन के लिए, सिर्फ उसी के लिए इतना बड़ा फैन हूँ कि आई थिंक ऑल एक्टर्स फॉर मी वन साइड एंड दैट वन साइड, बिकॉज that one scene one side. What's the most important scene or most impactful scene for you किसी भी मूवी का? लक्ष्य का कौन सा? बमन ईरानी साहब बोलते हैं घास काटो पर अच्छे से काटो, ऋतिक रोशन को. आई थिंक दैट इज व्हाट माय मोटो इज. और मेरा एक और है जहाँ पे बच्चन साहब बोलते हैं रहीम चाचा अगले हफ्ते एक और कुली हफ्ता नहीं देगा. You know, I mean these two lines have really like had a huge impact on me. I saw you one time इन लिफ्ट. मेरा लास्ट ऑफिस आप उधर थे, राजन डीके का जो ऑफिस है. हाँ. तो वहाँ पे आप शायद आते जाते रहते हो. तो मेरा ऑफिस वहीं था पहले. और आई सॉ यू इन द लिफ्ट. एक बार मैं बाहर आ रहा था, यहाँ बंदर आ रहे थे कुछ था, एंड आई वांटेड टू स्टॉप यू एंड बी लाइक कि अरे सुनो, मैं बताता हूँ आपको कि हथौड़ा त्यागी बहुत खतरनाक है. बट फिर मुझे दिमाग में आया कि ये सुन के पक चुके हैं हथौड़ा त्यागी के बारे में, बिकॉज एवरीबडी पैंडेमिक में सबने वो देखी और सबको वही ध्यान होगा कि नहीं, मुझे स्ट्रेस हो गया था यार हथौड़ा त्यागी को लेकर. लगा यार मुझे लगता है कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा क्या. अगर स्त्री 2 और वेदा, ये जो 2 फिल्में अगर ये एक टाइम पे नहीं आई होती और इतनी बड़ी बड़ी व्हाटएवर सक्सेस नहीं हो रहा होता, तो मैं वही चल रहा होता. सबसे बड़ा टेंशन ही वही होना कि आपका कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हो गया, आपका नाम किसी को जानना ही नहीं है. हाँ. तो like who gives a damn यार. कंपाउंडर मैं कुछ भी कर लूं, 2 लौंडे हमेशा बोलते अरे कंपाउंडर भैया. अब लगा यार हो गया यार, 6 साल हो गए, मैं मर भी गया, छोड़ना आगे बढ़ना. बट नहीं, पब्लिक को कुछ पसंद आ जाता तो आ जाता. दैट्स वो उनका प्यार है यार. बट हाउ वाज इट ओवरऑल मिर्जापुर एक्सपीरियंस? वेरी गुड. As I said, क्या स्टूड आउट हुआ उसमें कि क्यों फटी वो सीरीज? व्हाट डू यू थिंक? रॉ एनर्जी थी उसमें. रॉ एनर्जी जो मतलब हमने कभी देखा ही नहीं था स्क्रीन पे. हमने कभी गालियों वाला शो इस तरह से मतलब यूज कर रहे हैं लोग, गालियों पे मीम बन रहे हैं, ये सब हमने कभी देखा ही नहीं था. हमने कभी ऐसे लोग देखे ही नहीं थे जो नॉर्मल लगते हो गुंडे होने के बावजूद. हमारे अगर तुम इंदौर से हो, मैं दिल्ली से हूँ, यूपी में जो भाई बंधु बैठे हुए हैं, जो बंगाल में बैठे हुए हैं,
आप बता दो किन के ना ऐसे मसल और एब्स निकले होते हैं जो वहाँ के गुंडे होते हैं। कंपाउंडर टाइप ही होते हैं, ऐसे ही होता सारे है, गुंडे चश्मा वैसे ही पहना होते हुआ है आदमी ने, हाँ। लेकिन वो चला देगा अपना जब उसको जरूरत पड़ेगी तो। हैं। या तो ये आई थिंक वही मैं बोल रहा हूँ, रिलेटेबिलिटी जब आ जाती है ना तो पब्लिक को बड़ा मजा आता है, लगता है कि अबे हम भी है, हम जानते हैं इसको, हमने देखा है ये चीज। सो आई थिंक दैट मेड इट व्हाट इट इज राइट नाउ। हु वाज योर रेयरेस्ट फाइंड? रेयरेस्ट फाइंड, हाँ, जो ऐसे लगा कि यार इस पे किसी बेट लेते हैं या और वो फट गया, या कौन ऐसे था? क्योंकि आपने बोला कास्टिंग बे का सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आप नए चेहरे लाते हो जो किसी ने देखे नहीं है। सिद्धांत चतुर्वेदी, उसका नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस शायद और न्यू फाइंड्स में होता। न्यू फाइंड्स में वो है। वैसे तो बहुत लोग हैं बट आई विल टेक हिज नेम बिकॉज आई थिंक ही हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, दैट्स आई एम टेकिंग हिज नेम। कौन सी, किस में? अपना गली बॉय में ही प्लेड MC शेर। तो आपने कास्ट किया था? वी कास्ट हिम इन इनसाइड एज। बॉलर होता है ना, दलित बॉलर, हाँ। दलित, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन दैट। वो गोरा चिट्टा लड़का जो आज हीरो है, जिसको लोग जो है अलग अलग स्टाइलिश रोल्स में इमेजिन कर रहे हैं, हमने उसको इमेजिन किया था एक लोअर कास्ट स्पोर्ट्समैन में जो कि दबा हुआ है, जिसको लोग जो है बुली करते हैं। ठीक है, नाउ दैट वाज द रीजन। आई मीन फॉर मी ही वाज ऑलवेज अ वेरी गुड एक्टर यार। आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक यार इस बंदे में कुछ बात है, कुछ तो है। हर किसी में ऐसा लगता है कभी कभार, समटाइम्स यू डू थिंग्स एंड आई वाज इन ऑ ऑफ दिस गाय हु यूज्ड टू ऑलवेज कम टू आवर ऑफिस। बैठता था, हिंदी अच्छी थी। बॉम्बे में रह के बहुत कम लड़कों की मैंने देखी हिंदी अच्छी होती है, जो कि बहुत जरूरी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी हिंदी साफ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं साहब? मतलब वो तो करनी पड़ेगी आपको यार। तो वो चीज मैंने देखा कि चलो इस बंदे में एक बात है, कविताएं लिखता है, शायरी करता है, ये सब चीजें हैं, कुछ आर्टिस्टिक कुछ बात है इसमें। कोको कोला का और एड था, उसमें वो पहला सेलेक्ट हुआ एंड देन इनसाइड एज, एंड आफ्टर इनसाइड एज ही गॉट गली बॉय। आई वाज वेरी प्राउड बिकॉज आई एम लाइक व्हाटएवर इट इज, you know, I knew that he has talent and today he's like doing whatever he's doing. Someone like वामिका गब्बी, you know, बहुत साल पहले फिलौरी बोल के एक फिल्म थी जिसमें मैंने कोशिश किया था उसको करने की, नहीं हुआ। Somehow जुबली में finally we got to cast her and everybody saw her talent and everybody loved her and all of that. अरे you know everybody's like so beautiful, this that, क्या acting करती है ये, हम यार बहुत पहले से पता था। तो I take that, वो मुझे अंदर से खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर किसी को दिखाता हूँ या मैं कोई इस चीज का क्रेडिट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तृप्ति डिमरी कास्ट लैला मजनू में हुई थी, अविनाश तिवारी को मैंने कास्ट किया, फिर हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई डायरेक्टर और मेरे बीच में, तो हमने वो फिल्म छोड़ दी एंड फाइनली मुकेश भाई ही केम एंड ही कास्ट तृप्ति डिमरी। द फिल्म डिड नॉट वर्क दैट टाइम बट इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड मी एंड डायरेक्टर जो है नाउ वी आर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। सो कुछ चीज हो गई थी बट इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड आई सॉ कि यार इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, अविनाश और तृप्ति ने बहुत अच्छा काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी नोज देम बिकॉज फिल्म नहीं चली। अब जिम्मेदारी कास्टिंग वालों की आती है कि भाई हमें पता है कि दो अच्छे हैं, तो बुलबुल में दोनों को कास्ट किया। दैट इज व्हाई बुलबुल में इट वाज अविनाश तिवारी एंड तृप्ति डिमरी, इट वाज नॉट अनदर गाय। आई कुड हैव डन दैट बट आई सेड नहीं, दे बोथ नीड another push. They both need another push and that is what casting directors are constantly doing. Whether the actors know or don't know, whether the directors know or don't know, we are always pushing the good actors. We're trying to make them stars. And finally तृप्ति को कला मिलती है, finally तृप्ति को एनिमल मिलता है, finally अविनाश को ये मिलता है, मुंबई मेरे मान मिलता है, मट को। So now they are doing very good. But I am very happy कि वो जो kick था ना वो चाहिए. Somewhere you have to give that to these actors. That push. And how do you decide कि इसको push करूंगा, उसको नहीं करूंगा? जिसमें मुझे जज्बा दिखता है, जिसमें मुझे पैशन दिखता है और एक्टिंग, मतलब तब तो मैं जब तक था, अब तो मैं रहता नहीं हूँ, तो आई डोंट नो हु टू पुश नॉट टू पुश। नाउ आई पुश पीपल व्हेन आई सी देम परफॉर्म समवेयर, तो आई नो कि अच्छा दिस गाय इज अ गुड एक्टर, नोट टेक ए नोट, मेंटल नोट, बस इतना। बट तब यही करता था मैं, ऑडिशन में दिखता था कि कितना ऑनेस्ट है, मतलब यू नो हाउ ऑनेस्ट आर यू टू योर क्राफ्ट and how much really you want to be a part of the industry, not in the same way which the industry will want you to be. वही आपको सेम तौर तरीकों में बन जाने वाले एक्टर हो कि आपकी फिल्म में 5 साल बाद नहीं देखने का मन करेगा, या आप वो वाले एक्टर बनोगे कि मतलब आप कुछ ऐसा करोगे कि 5 साल बाद हमें लगेगा यार इसने कुछ किया है, कुछ नया किया है, बार बार देखो इसको।
So that kind of spark I used to always feel because I'm very यार मैं थोड़ा So ये intuition feeling है. intuition feeling है, instinct feeling है, human behavior reading, you know, psychology reading वाली feeling है. इसका कोई साइंस नहीं. कोई साइंस नहीं है दोस्त. फिर कुछ लोग ऑब्वियसली मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि जिनको पुश किया है वो बह भी गए. नहीं चल पाया. वो नहीं चल पाए या कुछ और सोच में चले गए, अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लगे. यू नो, they start taking yourself very seriously after one success of one something and अरे यार I made it and this is what I am here to do and think it doesn't work yet like that. You know, 1 or 2 success is nothing in this industry यार. Nothing. Okay, last question. Yes. अगर 4 केसेस बताता हूँ आज, पॉइंट ब्लैंक बताना कि कौन सा एक्टर ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है. ओके, फर्स्ट इज जो बहुत कतई स्ट्रॉन्ग एक्टर है, मतलब he's a like acting उसको बहुत बढ़िया आती है, like someone Done. like you know इरफान सर in making, नवाज सर in making type. Okay, so that is, so एक एक्टर है. एक है सिर्फ जिसके पास लुक्स बहुत बढ़िया है. he is गुड लुकिंग, मस्त है, बॉडी अच्छी है, कराटे कर लेगा, एवरीथिंग स्टंट, गुड लुकिंग, एक्टिंग मतलब हीरो. ओके, थर्ड इज बहुत बड़ा सोशल मीडिया स्टार है. इट्स जस्ट कि फॉलोइंग इतनी कि कुछ भी जहाँ खड़े हो जाते हैं वो लोग आ जाते हैं. एक्टिंग है, लुक्स है, वो सब नॉर्मल है, मतलब करा लो जैसा भी है, जस्ट लाइक एक्टर है, राइट. एंड फोर्थ इज अ स्टार चाइल्ड. बस यही उनकी खासियत है कि वो स्टार चाइल्ड है. विच वन, चारों में ज्यादा चांसेस किसके सक्सेसफुल होने के? स्टार चाइल्ड. And I'm not trying to make any controversy out of it. I'll tell you the logic behind it, why I'm saying it. देखो यार, एक्टर के पास टैलेंट है, सब कुछ सीखा हुआ है, बट उसको तौर तरीके नहीं आते. क्या होते हैं तौर तरीके? इंडस्ट्री में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, किसके पास जाना है, अप्रोच क्या करनी है, PR कैसे करना है, बहुत सारी चीजों. ठीक है, हो गया. तो बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में, आते ही नहीं बन पाएगा स्टार. आते करेगा, काम करेगा, समझेगा. कुछ एक्टर हो गया कि बोलेगा साला मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, उसको क्यों मिल रहा है, कड़वा बन जाएगा, शराब पीने लगेगा, तो निकल आएगी एक्टर का करता हूँ. I don't know why am I laughing on this. This is so sad. No, I mean but it's not sad, but that's the reality. मतलब reality भी ऐसा dark reality नहीं है. ये सच बात है राज, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है. प्रोग्रेशन है ना ह्यूमन माइंड का, हम वो भी बात कर रहे हैं. बट इसमें कुछ ऑर्गेनाइज वे नहीं है. कैसे होगा मुझे बता. अब मैं आगे आता हूँ ना, ऑर्गेनाइज वे के समझाता हूँ मैं. अब ऑर्गेनाइज वे ये है कि वो बंदा अपना जो है दिमाग, सर जो है सर पे रखे, सर कटा ना बने, ठीक है, सर पे रखे, समझे चीजों को, सीख के उससे सीख के लोगों के पास जाके, मतलब यू नो, प्ले हिज कार्ड्स रियली वेल, अंडरस्टैंड द PR गेम, अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट गेम, अंडरस्टैंड द एक्टिंग गेम, अंडरस्टैंड द लुक्स गेम, क्लोथ्स गेम, सब कुछ सीख कर वो आगे बढ़ता जाए. ही विल बी अ स्टार और कोई नहीं ला पाएगा उसे. पर वो लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस, 10-15-20 साल का. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितना इवॉल्व होने को रेडी हो हर साल. दैट एक्टर, दैट टैलेंटेड एक्टर, कितना इवॉल्व होने को तुम रेडी हो हर साल. ओके, अब इसी पे इसको आंसर को, फर्स्ट वाले को क्लोज करो. चारों केस में से अगर कोई ऐसा है जिसमें बहुत एक्टिंग टैलेंट है, थिएटर वेटर कर रखा है, बढ़िया, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? शुड ही गो टू, बस वो बॉम्बे आ जाए और फिगर आउट करे कहीं ना कहीं, कि किसी ऑडिशन पे जाए कहीं से, कि कोई थिएटर ज्वाइन करे, कि कास्टिंग बॉम्बे कंपनी में कास्टिंग कंपनी में जाए, कास्टिंग क्या बोलते हैं करे, और साथ में इंडस्ट्री में कुछ एक काम ढूंढ ले. ओके, सो इसके लिए स्टेप 1. या स्टेप 1 है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के पार्ट भी हो और फिर आप एक्टिंग भी कर रहे हो, आपको समझ में आते रहेंगे तौर तरीके. आप रहोगे नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, रेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 4 लोगों के साथ रम नहीं पियोगे, आप अपना काम करोगे, ध्यान आपका काम में होगा. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गया आप उससे. ये आपका पहला स्टेप हो गया. इसके बाद वो फिगर आउट कर लेगा. इसके बाद वो फिगर आउट करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर. ठीक है, अब सेकंड केस पे आते हैं. सेकंड केस पे क्या था? सेकंड केस वाज लुक्स. वो लुक्स का क्या है कि लुक्स में आपको हो सकता है पहली अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है, पर वो भी आपको मुश्किल से मिलेगी क्योंकि आपके कोई कनेक्शन है नहीं. तो चलो मिल गया, उसके बाद आपको करनी तो एक्टिंग पड़ेगी. ठीक है, वहां आपने नहीं कर पाए तो आजकल की जनता जो है चप्पल मारती है. ठीक है, अब कोई नहीं देखता. मैंने देखा पब्लिक बहुत स्मार्ट हो गई, बोलता है हमें पता है ओवर एक्टिंग चल रही है, यू नो, दे आर ऑल बिकम वेरी स्मार्ट. बहुत लोग अच्छे दिखते हैं यार, मतलब कितने. सही बात है, आजकल एक्चुअली ग्रूम इतने अच्छे हो रहे हैं लौंडे
हाँ, तो मेरी फोटो देखेगा ना 15 साल 10 साल पहले की, तो बोलेगा आप ऐसे थे। तो मतलब ग्रूमिंग इज अ थिंग यार, यू नो, योर हेयर स्टाइलिस्ट और बाल कर सकते हैं, तुम स्किन क्लिनिक में जाओ, आपके मतलब डार्क स्पॉट जो है हटा देंगे वो लोग यार, है ना, तेल वेल लगाओ हल्का सा, वो कामा ऑयल वाल जो भी होता है, एंड सडनली योर फेस इज शाइनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, सो देयर इज सो मच बिकॉज़ ऑफ व्हिच यू कैन ग्रूम योरसेल्फ। तो कुछ स्पेशल तो हो नहीं आप, ठीक है, पहले थे, पहले नहीं थे ऐसे ऐसे, तो तब भी नहीं होते थे यार, बहुत सारे एक्टर्स सिर्फ लुक्स के लिए नहीं जाना जाता। देन शाहरुख खान खुद बोलते हैं कि उनको अगली बोला जाता था, फिर से मैंने उनका नाम ले लिया। That makes two of us. मैं बहुत बात करता हूँ, because I just love that personality anyway. We all so do. Yeah. So you know, he used to say कि उनको अगली बोलते थे लोग, can you imagine? So anyway, so then तो ये लुक का खेल तो यहीं पे खत्म हो गया कि वो तो आपको करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तीसरा आपने बोला सोशल मीडिया स्टार, सोशल मीडिया पे स्टार है। मीनिंग सोशल मीडिया पे स्टार है, वो थिएटर पे स्टार नहीं है, वो टीवी पे स्टार नहीं है, तो वो मूवीज में नहीं आ सकती। नहीं, मूवी में आ सकता है पर उसको ऑडिशन देना पड़ेगा। सोशल मीडिया स्टार अगर सीधा जाके थिएटर की फिल्म कर ले और थिएट्रिकल फिल्म उसकी आए, मुझे नहीं पता कि उसके फॉलोअर्स में से कितने लोग जाएंगे वो टिकट खरीदेंगे, क्योंकि वो फॉलोअर जो थे वो पहले बड़ा अच्छा लगता था उनको देखने में, उनके क्या बोलते हैं फ्री की चीजें, बट जैसे ही पैसे देने पे आते हैं हर हिंदुस्तानी सोचता है सोशल मीडिया स्टार को भी ऑडिशन देना ही पड़ेगा, उसको भी एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट नहीं होता उनके लिए कभी? हाँ, किसी भी, आई एम श्योर होते होंगे, बट तूने देखा होगा ना, मतलब कैन यू राइट नाउ ऑल्सो एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। इट इज नो एक्सेप्शंस, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि यार ये देखो उसको देखो स्टार बन गया, थिएटर पे फिल्म आ रही है, कोई है क्या? बहुत सालों से क्या बोलते हैं सोशल मीडिया स्टार्स तो रहे हैं, बहुत सालों से रहे हैं, ऐसा नहीं 2-3 साल हुआ है, 10-12 साल हो गए। उनके पास बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास चैनल्स हैं, उनके पास बहुत कुछ है, बट हाउ मेनी ऑफ देम डू यू सी कन्वर्ट इनटू अ थिएट्रिकल स्टार? इट इज नॉट इजी भाई। ऐसा लगता है थिएटर पे जाके हीरो बनना बड़ा इजी, इट्स नॉट इजी। Of course it's not, I know. It's very like, you know, but I know, but that how I'm asking क्योंकि बहुत सारे लोग I know जिनको एक्टर बनना था वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, एंड इस उम्मीद में कि हमें फेमस हो जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। बट सी आई गेट दैट लॉजिक एंड दैट्स अ गुड लॉजिक आल्सो, बट इवेंचुअली वो मीडियम अलग है और सारा खेल मीडियम का है। टीवी पे कुछ लोग फेमस है ना, क्योंकि टीवी में वो रोज आते हैं तो लोगों को उनको ये पसंद आ गया कि हाँ ये टीवी वाले एक्टर्स हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। उनको भी फिल्मों में ब्रेक इन करने में टाइम लगता है। अगर जब मूवी बनाने की टाइम होती है, मूवी बनाते टाइम हैव यू एवर सीन कि डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर्स जो भी आपके पास आते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं, वो बोलते हैं कि यार एक आध फेमस उठा लो जो अच्छी एक्टिंग करता है? यार ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज दैट प्रेशर ऑफ लाइक मैंने फॉलोअर वाली कास्टिंग जो है ये तो मतलब एक जैसे कहते हैं नॉर्म बन चुका है ना, it's become a norm and there's nothing wrong in like that's what I'm saying, influencers wanting to act yeah social media stars wanting to act, it's a very general obvious progression कि आप अगर do filmmakers also want them is a question? not all the time. It is not a filmmaker's requirement to have a famous face. It is usually a producer's requirement. It is usually a channel executive's requirement. कि शायद मेरे थंबनेल पे क्लिक बेट है ना, कि अगर मैं ये रखूंगा तो मैं शायद ज्यादा चल जाएगा। क्लिक बेट वाले कास्टिंग ना मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि चलेगी नहीं। ओटीटी पे मिर्जापुर जब था वो क्लिक बेट थोड़ी था, कौन लोग थे वो, पॉपुलर नहीं थे भाई। अब बिन कास्टिंग डायरेक्टर फॉर फिल्म्स मैंने देखा है कि किस तरह से फिल्म्स के इम्पैक्ट चेंज हो जाते हैं, यू नो, विद राइट कास्टिंग, एंड किस तरह से इम्पैक्ट खराब हो जाता है विद रॉन्ग कास्टिंग। एक एग्जाम्पल दो। जयदीप अहलावत एज हाथीराम इन पाताल लोक। ओफ, जयदीप अहलावत इज लव। अगर आप मुझे अब अगर बोलते कोई अगर ये बोल देता कि जयदीप अहलावत के फॉलोअर्स नहीं है, उसे हम हाथीराम नहीं दे सकते, तो सोचो ऑडियंस को they are basically they're depriving the audience of an actor like Jaideep Ahlawat. ये फर्क की बात कर रहा हूं। अब उनके सामने आप ले आओ 10 सोशल मीडिया स्टार्स, 10 टीवी स्टार्स या 10 whoever स्टार्स ले आओ और मुझे बता दो इस वक्त इस देश में जयदीप अहलावत से बेटर पाताल लोक का हाथीराम कौन कर सकता है? वो तो उनके लिए लिखा गया है। बस सर, ये बात है। कुछ कास्टिंग का फंडा ही ये होता है, मजा ही वो होता है। कुछ रोल्स लिखे ही होते हैं कुछ एक्टर्स के लिए और वो उनको मिलना चाहिए। ओके, एंड द फोर्थ
फोर्थ वन इज अ पर्सन जो कि स्टार किड है, जिसने बचपन से इंडस्ट्री को देखा है, जिसने बचपन से क्या बोलते हैं अराउंड देखा है कि मतलब वह क्वेश्चन यही था कि क्विकली या इजीएस्ट कौन सबसे साथ बन जाएगा, तो स्टार किड बनेगा। बिकॉज उसने पता है, उसको पता है इंडस्ट्री में सेट पे कैसे बिहेवियर है, उसको पता है ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का या ज़्यादा बदतमीजी से बात नहीं करने का आईडी से, है ना, या पता है कि सब कुछ मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं फोन करके बात कर लूंगा। ऑल्सो बिकॉज द लर्निंग विच वी नीड आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री एंड वर्किंग, दे गेट द लर्निंग वे ऑन, बहुत पहले मिल जाता है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई मीट देम आल्सो आई रियलाइज दैट दे आई एम नॉट किडिंग यू, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा स्टार किड नहीं मिला या इस तरह की चीज नहीं मिली जो सही में समझदार ना हो और जिसको इंडस्ट्री के बारे में एक्चुअली फर्क ना फर्क पड़ता है उन्हें इंडस्ट्री से। They talk about cinema, they talk about what they want to change in cinema. So ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मिला है कि उसको पढ़ी ही नहीं है, यायाशी चल रही है, ऐसा नहीं है यार। जिसको बनना है उसको बनना है, उसको समझ में आ जाती है कि बिल्कुल and they all want to grow, they all want to evolve, they're also artists यार। तभी तो आए हैं, वरना तो बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो नहीं भी आए हैं या जो नहीं आ पा रहे हैं या जो आके चले गए, ऐसे भी तो हैं। No matter what, in all the 4 categories, that's why I am still with that first guy. It will take a lot of time for that guy, but वो फटेगा, क्योंकि you guys will फाड़ो them, वो वाली बात है। We will eventually, of we course, will, audience will, and I can see the support यार, मैं audience का support देख के ये बातें कर रहा हूँ, because I can see how they are reacting to some kind of content and how they are reacting to the other kind of content. Perfect. Thank you so much. Thank you. बड़ी लंबी बात, बहुत बात कर सकता हूँ और I also think मैं तो इसी में भी मैंने 4 टॉपिक निकाल लिए। सेपियंस पे बात कर सकता हूँ 1 घंटा, ठीक है? बिल्कुल करेंगे कभी। But no, we should do it again and it was pleasure having you. Yes. बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको पता है 3 चीज़ें करनी है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बेहतर और बड़े गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से और गेस्ट हैं जिनको आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि हम उन गेस्ट से पूछें, एंड कौन सी अच्छी चीज़ें जो आपको लगी इस पॉडकास्ट में, ताकि हम वो चीज़ बार बार करते जाएं। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें इससे कुछ सीखने को मिले एंड कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।